मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बार मुझे क्लियर कर दें। इज माई वॉइस क्लियर टू यू? चैट में एक बार लिख के बता दे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। प्लीज चैट में लिख के बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो मैं उस हिसाब से फिर क्लास स्टार्ट करूं। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है। फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको बंद कर दो, फिर कोई बात नहीं, डबल डबल में दिक्कत होगी। हेलो, आवाज क्लियर है ना मेरी? ठीक, इसमें आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है। ये क्या हुआ? सब अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, सब कैमरा ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलो, लास्ट टाइम इन द लास्ट क्लास, इन द फर्स्ट क्लास, मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए ऐसे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, यही बताया था। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो 5 मिनट में एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि मेनली कॉम्प्रहेंशन को छोड़कर जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास आ रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट जो चीज आपके एग्जाम में आ रही है, एक तो है आपका ऐसे, ठीक, दूसरा कौन सा है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रो होता है, इंट्रो सेम ही फॉर्मेट में होता है। कैसे? इंट्रो शुड बी रिटन इन पैराग्राफ, इसको भी इंट्रो पैराग्राफ में ही लिखना पड़ेगा। intro and conclusion both should be written in paragraph format only. How many lines, how many sentences? 3 sentences या 2 sentences only. ठीक है। इंट्रो आपका 2 या 3 लाइन, 2 या 3 सेंटेंसेस का बना हुआ होता है। एंड इंट्रो देर आर 4 ways टू इंट्रोड्यूस ऐसे और इंट्रोड्यूस आंसर। 4 से 5 तरीके होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। वो 4 से 5 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक होता है डेटा वाला। इफ यू रिमेंबर डेटा ऑफ एनी टॉपिक, यू कैन डायरेक्टली मेंशन द डेटा। सेकंड जो होता है आपका तरीका जो इंट्रोड्यूस करने का, वो होता है कोट। कोट से भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोट से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक का कोट आपको याद है। थर्ड मैंने आपको बताया था कंटेक्स्ट, रिसेंटली उसका जो भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ द टॉपिक इज ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, तो आप स्टार्ट कर दो कंटेक्स्ट से कि रिसेंटली वी हैव सीन दैट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। बट कभी भी जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कंटेक्स्ट से, तो डायरेक्ट एग्जांपल मत डालो, पहले उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताओ। जैसे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एंड लेजिस्लेचर अगर टॉपिक है, तो पहले वुमेन की इंपॉर्टेंस बताओ। पहले बताओ कि वुमेन की इंपॉर्टेंस हमारे देश में क्या है। वुमेन इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री एंड दस रिसेंट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन लेजिस्लेचर इज द गुड स्टेप अहेड। ऐसे करके तुम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? डेटा कोट। और फोर्थ जो तरीका होता है वो होता है अपोजिटिव्स। अपोजिटिव्स क्या होते हैं? जैसे आपने स्टार्ट किया कि वुमेन इज द कैटलिस्ट फॉर द सिविलाइजेशनल ग्रोथ, ये जो पहली लाइन आपने बोली, पहली लाइन अट्रैक्ट करने के लिए उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताते हुए नाउन का जब आप एडजेक्टिव बता रहे हो, वो अपोजिटिव्स है। दैट इज अपोजिटिव व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन इन अ वेरी मेटाफोरिक वे, इन अ वेरी ग्रैंड वे, उसको कहते हैं पॉजिटिव। ये 4 तरीकों से इंट्रोडक्शन, 4 तरीकों से कंक्लूजन होता है। आई ऑल्सो टोल्ड यू कि डेटा और कोट साथ में नहीं आते। आपने वुमेन पे डेटा लिख दिया और एक कोट लिख दिया, वो साथ में नहीं आएगा। डेटा के साथ आप कंटेक्स्ट डालो या कोट के साथ कंटेक्स्ट डालो, सब कुछ मैं सिखाऊंगा आज। ठीक। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऐसे ही होते हैं 4 तरीकों से।
आप बोलोगे सर इफ आई रिटर्न आंसर, और इंट्रोडक्शन में मैंने डेटा यूज कर लिया, अब बॉडी में भी मैंने कुछ कुछ डेटा यूज कर लिया, कंक्लूजन तक कोई डेटा बचेगा ही नहीं। तो कंक्लूजन मोस्टली जो होते हैं वो कंटेक्स्ट और अपोजिटिज्म के साथ ही होते हैं। या फिर कंक्लूजन करने का एक और सबसे बेस्ट तरीका होता है, यू कैन मेक अ लॉन्ग सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। कंक्लूजन में यू कैन मेंशन अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये सोल्यूशन निकल के आया, दैट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, वो आप कंक्लूजन में डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का क्लियर हो गया ना सबको? अब तो इश्यू नहीं है किसी को? ऑनलाइन वाले बता दें। ठीक है, चलो सबका कैमरा सबका माइक ऑफ है, सब ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गया? अब मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है उसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी बॉडी। क्या होती है? बॉडी में मैंने आपको कहा था कि इन द एसे यू हैव टू मेंशन 8 पैराग्राफ्स एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोड़ के आपको 8 पैराग्राफ्स मेंशन करने हैं, और एक पैराग्राफ जो आपका बनता है इन ऐसे, वो हर पैराग्राफ में आपके 3 सेंटेंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और एग्जाम्पल। आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और एग्जाम्पल। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपके पैराग्राफ का, इट शुड बी द आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग शुड बी द जस्टिफिकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। वुमेन का रोल बढ़ने से, वुमेन का जो रोल है लेजिस्लेचर में बढ़ने से, उससे वुमेन में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, ये आपने आर्गुमेंट दिया कि बढ़ेगी, दिस विल बी डन, बट व्हाई इट विल बी डन एंड हाउ इट कैन बी डन, वो होता है रीजनिंग, उसको एक्सपेंड करना। व्हाट होता है आर्ग्यूमेंट एंड व्हाई और हाउ होता है रीजनिंग। क्लियर? चलो, अभी सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वी हैव 50+ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग विद अस, सबको समझ में आ गया? आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यू ऑल नो, जैसे मैं अगर लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूं तो एग्जाम्पल में मैंने केरला डाल दिया, दैट इज एन एग्जाम्पल, द रिसेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कितना पुराना डाल सकते हैं? जितना आपको ठीक लगे। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल भी डाल दो, उनसे पुराना क्या होगा, बट इट शुड बी रिलेवेंट। एग्जाम्पल वो होना चाहिए जो टॉपिक से रिलेटेड हो। बात कर रहे हैं वुमेन की, आपने डाल दिया सनी लियोन, वो भी वुमेन ही है, बट दैट शुड नॉट बी अ केस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? क्लियर हो गया? So that is the thing. ये ARE अप्रोच होती है हर पैराग्राफ में। इन एवरी पैराग्राफ, द एवरी पैराग्राफ शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ दिस 3 थिंग्स। अब आप बोलोगे सर लॉन्ग आंसर में क्या करना है? 8 to 9 पॉइंट्स आपके लॉन्ग आंसर टाइप में होते हैं, जिसमें हर पॉइंट में आपका एक आर्ग्यूमेंट होता है। ऐसे करोगे आप बुलेट पॉइंट, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 4, आर्ग्यूमेंट 5। आर्ग्यूमेंट लिखोगे नहीं, आप सीधे इंट्रोड्यूस करोगे। हर लाइन केवल 1 या 2 लाइन की होनी चाहिए। एवरी पॉइंट शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 or 2 लाइन। आप बोलोगे सर 8 पैराग्राफ आपने बोले 3-3 लाइन के, इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत कम हो गया। तो वैसे भी जो आपको ऐसे लिखना होता है वो 300 वर्ड का लिखना पड़ेगा, और लॉन्ग आंसर आपको 250 से 200 वर्ड में लिखना पड़ेगा, बट फिर भी ये कम है। तो हर आर्ग्यूमेंट के साथ, इफ नॉट विद ईच आर्ग्यूमेंट, यू हैव टू मेंशन एग्जांपल विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। जितने आर्ग्यूमेंट है उसमें आधों के साथ आप एग्जाम्पल, डेटा, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, रीजनिंग और एग्जाम्पल कोई भी आप एक डाल सकते हो हर आर्ग्यूमेंट के साथ। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने बता ही दिया। एक एडवांस चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो सीरियसली बहुत डिफरेंशिएटर फैक्टर होगी, और वो हर एग्जाम में होती है, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हेडिंग, अगर इसमें नहीं, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आपने इतनी बात मेरी मान ली, इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली कि अगर आपने सब हेडिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, सब हेडिंग कैसे बनती है मैं सिखाऊंगा। हर पॉइंट में, हर बुलेट पॉइंट में यू हैव टू स्टार्ट ए बुलेट पॉइंट विद अ सब हेडिंग। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू, इफ द टॉपिक इज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन लेजिस्लेचर, और मैं पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर दिया, तो डायरेक्टली मैं नहीं लिखूंगा द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज दैट, नहीं। सबसे पहले लॉन्ग आंसर में सब हेडिंग डालो। सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, बोलो भाई आवाज नहीं है, इंटरव्यू में कैसे बोलोगे तुम? रिप्रेजेंटेशन, फिर तुम उसको अंडरलाइन कर दोगे या बॉक्स बना सकते हो, और फिर पॉइंट स्टार्ट कर। 8 points, 8 subheadings. That will take time, because thinking the subheading will take at least 5 to 4 seconds of yours. But subheading will seriously a differentiator, क्योंकि subheading करने से क्या होता है कि एग्जामिनर को पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और सबहेडिंग देख के समझ जाएगा आपने क्या लिखा है। आप बोलोगे सर सबहेडिंग नहीं लिखा तो पूरा पढ़ेगा, तो ज्यादा अच्छी बात है, वो पूरा कभी भी नहीं पढ़ेगा। एंड आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है चेक करने के लिए उसने पूरा पढ़ के दिया है कि नहीं दिया है। कितनी कॉपीज जाएंगी उसके पास? कितने लोग बैठेंगे टीए 2 में? 37,000 लोग की कॉपी कौन वो पूरा एक एक लाइन पढ़ के चेक करेगा? यूपीएससी में भी नहीं होता है।
एक आंसर को देगा वो 5 से 10 सेकंड बस। उस 5 से 10 सेकंड में, क्योंकि जो हजारों कॉपीज चेक कर रहे हैं एग्जामिनर, उनको तो आइडिया है ना भाई, वो लाइन देख के समझ जाएंगे, कीवर्ड देख के समझ जाएंगे। सब हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, टू मेक श्योर कि एग्जामिनर आपकी सब हेडिंग देख के समझ जाए कि मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा। फिर उसकी इच्छा आगे पूरा पढ़े नहीं पढ़े। क्लियर हो गया? अब कल हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे वुमेन से रिलेटेड, वो टॉपिक थे स्टैटिक टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे करंट टॉपिक। बट स्टैटिक में मैंने आपको बताया था, स्टैटिक हो या करंट हो, किसी भी टॉपिक में अगर हमने ये 5 चीजें पढ़ ली तो उसका कोई भी डायमेंशन हम एड्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले उसकी नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, या फिर उसको बेनिफिट्स भी कह सकते हो, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिकुलर थिंग, ठीक है, या फिर उसके चैलेंजेस क्या है उसके इंप्लीमेंटेशन में, सॉल्यूशंस, और एग्जाम्पल नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम। अगर इतना आपने किसी टॉपिक पे पढ़ लिया तो यू कैन इजीली सोल्व बोथ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड। किसी को पता है ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्या होता है? ऑनलाइन में किसी को पता है? हाँ, वुमेन इंटरनल सिक्योरिटी रह गया था। यस बेटा, अभी डिस्कस करते हैं उसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अशोक। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है? तुम देखोगे, अगर मैंने ऐसे में तुमको ये टॉपिक पूछा कि इनमें से किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखो, ऐसे सवाल आता है, उसमें अगर टॉपिक्स में मैंने ये सेंटेंस में डाला हुआ है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन लेजिस्लेचर, ऐसे करके टॉपिक है ना, तो मैं ये पूछा चैलेंज बताओ, ना मैंने पूछा नीड बताओ। आई जस्ट मेंशन द टॉपिक। अब आपके ऊपर, अब आपको कैसे करना है, अब आपको ऐसे लिखना है इस पे, दैट इज ओपन एंडेड, जिसमें तुम्हारे ऊपर होता है। अब आप बोलोगे सर इसमें लिखे क्या, फिर नीड लिखे, बेनिफिट्स लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे। जब भी कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, उस 8 पैराग्राफ्स में या 8 बुलेट पॉइंट्स में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे? सबसे पहले आपको, अगर अच्छी चीज है, कोई पॉजिटिव टॉपिक है, तो उसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा बताने हैं। 5 से 6 पैराग्राफ आप बेनिफिट्स के बता दो, चैलेंजेस के आप 3 से 4 पैराग्राफ बता दो, सॉल्यूशन आप लास्ट में एक साथ कंक्लूजन में एक सॉल्यूशंस को एक जगह लिख भी सकते हैं। और अगर इफ यू नॉट एबल टू रिमेंबर द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस को 2 पैराग्राफ करके सॉल्यूशन को 2 पैराग्राफ किया जा सकता है। अपनी दिमाग से, अपने विजडम से पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बट इक्वली ही रखना। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस तुमने 2 कर दिए और बेनिफिट्स 8 कर दिए, या चैलेंजेस तुमने 8 कर दिए, बेनिफिट्स 2 कर दिए। इक्वल रखना, थोड़े थोड़े, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग कि वो टॉपिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये तो अच्छी चीज है ना, तो उस पर तो तुम पॉजिटिव पैराग्राफ ज्यादा डालोगे। बुलेट पॉइंट्स में भी सेम यही करना है। किसी को समझ नहीं आ रहा? कोई है ऐसा जिसको बिल्कुल एक पैसे का नहीं जा रहा दिमाग में? आ रहा है सबको समझ में? क्लियर? क्लियर? ऑनलाइन वालों में सबको क्लियर बेटा? वे फॉरवर्ड, यस, वे फॉरवर्ड उसको कह सकते हैं। बट वे फॉरवर्ड में दिक्कत है ना कि वे फॉरवर्ड में आपको फिर कंक्लूजन से उसको अलग रखना पड़ेगा। फिर कंक्लूजन ज्यादातर ये होता है, हम सॉल्यूशन पैटर्न पे ही रखते हैं, तो वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन मैच हो जाता है। समझेंगे? अभी के लिए समझ में आ गया? ये होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है? एक आपके ऐसे आया हुआ था आईबीएसआईओ में, इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म, या फिर रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटल प्रोग्रेस। तो तुमको वुमेन पे ही सेंटर करना है और सोसाइटल प्रोग्रेस से लिंक करना है। क्लोज एंडेड दैट मींस ओपन नहीं है, खुला नहीं है। एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया वुमेन पे बोलो, सोसाइटल प्रोग्रेस पे बोलो, और कुछ मत बोलना। उसमें तुम्हें सिर्फ रोल के 8 पैराग्राफ बताने हैं। अगर ये पूछ ले चैलेंजेस ऑफ इंडक्शन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, तो चैलेंजेस बोला है ना, तो चैलेंजेस के 8 पैराग्राफ डालने हैं। तो सर फिर सोल्यूशन नहीं डालेंगे? डालेंगे। अगर सिर्फ चैलेंजेस पूछा हुआ है तो चैलेंजेस तुम लिखो, 8 के 8 चैलेंजेस लिखो पैराग्राफ, बट कंक्लूजन में सोल्यूशन जरूर डालना। हर चैलेंज के बाद सोल्यूशन आएगा। पर कभी भी ये मत करना कि तुमने सोल्यूशन ऊपर कर दिए और चैलेंजेस बाद में डाल दिए। सोल्यूशन के बाद चैलेंज नहीं आता। तुमने पहले स्टार्ट सोल्यूशन से किया कि भाई वुमेन के आर्म फोर्सेस से होने से ये बेनिफिट्स हैं, और फिर ये चैलेंजेस है, कंक्लूजन में तुमने डाल दिया कोर्ट के साथ। ऐसा नहीं होता। चैलेंज के बाद या तो कंक्लूजन में उसका सोल्यूशन डालो, या चैलेंज को ऊपर रख के फिर सोल्यूशन डालो, पर सोल्यूशन चैलेंज के बाद ही आएंगे। गेट इट? क्लियर हो गया? ये क्यों नहीं चल रहा है भाई? वहां सिर्फ ऑन है क्या स्विच? एक बार इसको ऑन करना है यार, इसको ऑन ऑफ वाले को। सर
लॉन्ग आंसर टाइप के पैराग्राफ में कोट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। लाइव ऐसे प्रैक्टिस होगी, अभी होती है, अभी स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड बस। यस, यू कैन ऑल्सो यूज एनेक्डोट्स बेटा। हेलो, एसी नहीं चल रहा, एक बार एसी चलवा दो ऊपर। चल गया? ठीक, ठीक है, चल गया। हाँ चल गए, दोनों चल गए। समझ में आ गया? एनेक्डोट्स यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एनेक्डोट? एनेक्डोट इज एन एग्जांपल। आपने अगर मान लो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में टॉपिक आया, आपने स्टार्ट कर दिया सावित्रीबाई फूले, दैट इज एनेक्डोट। या आपने कोई एनेक्डोट में स्टार्ट किया कि वंस अपॉन अ टाइम ये स्टोरी थी, ये जगह थी, यहाँ पे किसी वुमेन ने ये किया, दैट इज एनेक्डोट। स्टार्ट करने से पहले जो हम कहानी बुनते हैं, ठीक है? सर, कैन वी कंक्लूड द टॉपिक बाय रिलेटिंग इट विद एनी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? यस, यस दीप्ति। अगर आप लोगों की पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को अगर डेटा, एग्जाम्पल, पॉजिटिव कंटेक्स्ट याद नहीं आ रहा है, इफ दिस द केस, आप लोग कोई भी फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो कि फलाना फलाना इन दिस आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रमोटेड द रोल ऑफ वुमेन इन दिस सेंस। समझ में आ गया? फंडामेंटल राइट की बात कर दो तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो वन ऑफ द वेज। बट सवाल यह है कि आपको अगर एक ऐसे और दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, तीन अगर आपको ओवरऑल करने हैं, तो तीनों में आप वो यूज नहीं कर सकते। तीनों में डेटा से शुरू नहीं कर सकते, तीनों में कोड से शुरू नहीं कर सकते, वो मोनोटोनस हो जाएगा। तो आपको किसी ना किसी तरीके से डेटा से किसी पहले में, दूसरे में, तीसरे में करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो लाइंस कैसे चेंज करनी है मैं बताता हूं। ऐसे इसके लिए कितने पेज लिखने बेटा? 3 पेज। डिपेंड करता है आपकी वर्ड लिमिट कितनी है, कोई ज्यादा लिखता है, कम लिखता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कल जो हमारे पास टॉपिक रह गया था उसमें वो था वुमेन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। स्टैटिक में एक हमारे पास टॉपिक रह गया था वुमेन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब आपका इंटरनल सिक्योरिटी से आप हर चीज को लिंक करके देखेंगे ही देखेंगे, उसके लिए दिमाग को ट्रेन कर दो। चाहे ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तब भी एक लाइन इंटरनल सिक्योरिटी की डालनी है। कैन वी इंक्लूड अवर नॉलेज ऑफ जीके एंड जीएस सब्जेक्ट्स? बिल्कुल, आप जीके जीएस वाली सब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हो। कहा ना, जैसे सावित्रीबाई फूले को आप स्टार्ट कर सकते हो, बी आर अम्बेडकर से आप स्टार्ट कर दो। किसी सब्जेक्ट की आपको नॉलेज ज्यादा हो, उस पर्टिकुलर नॉलेज की पर्सनलिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो, पॉसिबल है। जजमेंट्स, यस भारत, जजमेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। आपने वुमेन के ऐसे में आपने यू हैव यूज्ड विशाखा जजमेंट, विशाखा गाइडलाइंस। इन पुलिस रिफॉर्म्स यू हैव यूज्ड प्रकाश सिंह बादल केस। इन इन्वायरमेंटल केसेस यू हैव यूज्ड एमसी मेहता केस। अगर आपको जजमेंट्स भी आपको पता है कि ये जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स को भी आप यूज कर सकते हो आराम से। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन वालों के भी डाउट सॉल्व हो गए? चलो, अब वुमेन एंड इंटरनल सिक्योरिटी पे सबसे पहले तो मुझे बता दो कि इंट्रो क्या लिखा जाए। गिव मी या तो एक डेटा, एक कोट बताओ, या एक पॉजिटिव, एक एग्जांपल बताओ। दो चीजें मुझे बताओ। इंट्रो में क्या लिखोगे अगर ये आ गया तो? कोई डेटा है तुम्हारे पास? कोई एग्जांपल है? A bird can fly with only can fly with 2 wings. ये भी एक अच्छा कोट है। और ताली दोनों हाथों से बजती है, ये भी एक अच्छा कोट है। और अभी वुमेन का इंडक्शन हुआ आर्म फोर्सेस में, इसके रिलेटेड जजमेंट याद है तुमको? कौन सी जजमेंट थी? हाँ, बबीता पूनिया वाली भी एक जजमेंट है उससे रिलेटेड। तो जजमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट हैज सेड दिस थिंग या प्रमोटेड द रोल ऑफ दिस थिंग। ठीक है, प्रमोटेड XYZ। जजमेंट्स को यूज कर सकते हो। वुमेन सोसाइटल शील्ड ऑफ सोसाइटी, वेरी गुड। एक अपोजिटिव आप यूज कर सकते हो जो आदेश प्रीत ने दिया है। वुमेन इज द सोसाइटल शील्ड ऑफ द सोसाइटी। वुमेन इज द कैटलिस्ट चेंज ऑफ द सिविलाइजेशन। A woman is the front runner of the reforms of our society. हाँ, CISF में ऑल वुमेन बटालियन मान ली, वो भी आप यूज सकते हो। इंट्रोडक्शन में रिसेंटली वी हैव सीन द ऑल वुमेन बटालियन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन CISF।
In this regard, that women, in this regard, we can say that women is the core component of our internal security. एग्जाम्पल के साथ आपने एक लाइन जोड़ दी कि सीएसएफ ने ऑल वुमेन बटालियन आई, इससे हम ये कह सकते हैं कि वुमेन की इंपोर्टेंस है। फिर आप स्टार्ट कर दो पॉइंट वाइज। अब मान लो अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस द टॉपिक्स इन ओपन एंडेड ओनली। ओपन एंडेड में अगर हमने डिस्कस कर लिया नीड, बेनिफिट, चैलेंजेस, तो क्लोज एंडेड भी हो जाएगा। ओके, तो लेट्स अज्यूम दिस इज ओपन एंडेड टॉपिक एंड यू हैव टू मेंशन नीड। सबसे पहले नीड पे एक पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि नीड पे अगर आप 4 पैराग्राफ लिखना चाहो तो 8 तो डिस्कस करने पड़ेंगे ना। चलो एक एक करके मुझे नीड बताते जाओ। क्या नीड है वुमेन? नीड क्या होती है? नीड दैट मींस बेनिफिट ओनली। नीड मींस उसके होने से क्या फायदा होगा, जरूरत क्या है? जेंडर डाइवर्सिटी। सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे निकल के आ रहा है, जेंडर डाइवर्सिटी। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले तुम लिखोगे, सो फर्स्टली कैसे लिखोगे पैराग्राफ में? द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ इंक्लूडिंग वुमेन इन द आर्म फोर्सेस इज प्रमोटिंग जेंडर डाइवर्सिटी। फिर इसको आप और आगे लिखो। पहली लाइन हो गई पैराग्राफ की आर्गुमेंट, अब इसको और जस्टिफाई करो। कैसे? वुमेन के होने से जेंडर डाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी? नहीं, ये तो आप ऑपरेशनल बेनिफिट बता रहे हो, मैं जेंडर डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं। ये तो आपने दूसरा बेनिफिट बता दिया कि ऑपरेशनल बेनिफिट होगा, ये होगा। जेंडर डाइवर्सिटी कैसे प्रमोट होगी? यस, बिकॉज तुषार ने सही बोला, इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ एक्सीलेंस। लिख लो, जेंडर डाइवर्सिटी में वुमेन कंट्रीब्यूट्स टू द इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ एक्सीलेंस। इसके आगे फिर ये लिखना है बेटा। शीना जो आप बता रहे हो डिप्लोमेटिक सिचुएशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, वो दूसरा पॉइंट आएगा। अभी आपको जेंडर डाइवर्सिटी से रिलेटेड ही बताना है। यही गलती होती है बच्चों से। आप लोग क्या करते हो, एक पॉइंट जेंडर डाइवर्सिटी, उसी लाइन, उसी की अगली लाइन आप बोल दोगे कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। एक ही पैराग्राफ में, ऐसा नहीं करना। हर पैराग्राफ में एक ही आर्गुमेंट की बात करो। देयर शुड बी ओनली वन आर्गुमेंट इन पैराग्राफ, और उसी आर्गुमेंट की ही आपको जस्टिफिकेशन देनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेटर। यस, दूसरा पॉइंट यहां पे आ गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर है। अब यहां पे लेकिन एक दिक्कत ये आ जाती है, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई डेटा है? डेटा नहीं है, कोर्ट नहीं, जस्टिफाई कैसे करोगे? तो तुम इसको अपने अच्छे शब्दों में बोल सकते हो कि वुमेन इन हर सोशल सिचुएशन डील्स विद वेरियस काइंड्स ऑफ इमोशनल एंड सोशल केसेस, इंक्लूडिंग मैनेजिंग द फैमिलीज, मैनेजिंग द हाउस होल्ड्स एंड मेकिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। ऐसे करके तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो। ये भी कह सकते हैं। अगर कोई रिपोर्ट है तुम्हारे पास जिसमें तुम बता सकते हो तो बता दो। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला ऐसा? अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऐसा बोला है कि वुमेन इज मोर रैशनल इंटेलिजेंट, तो यूज कर लो, बट बोला हो तो। दूसरा, इंक्लूसिव एंड जस्ट पार्टिसिपेशन। आदेश प्रीत ने बोला है इंक्लूसिव एंड जस्ट पार्टिसिपेशन। कोई कुछ बोल रहा था? ठीक, अभी अगर तीसरा पॉइंट आपका बनता है इंक्लूसिव एंड जस्ट पार्टिसिपेशन, कैसे? इसको एक्सप्लेन करो। देखो ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं वो लोग आगे इतना ना जाएं, पहले एक एक पॉइंट को बेटा जस्टिफाई भी करना है आपको। सिर्फ 4-5 वर्ड के लाइन थोड़ी लिखने हैं। आप लोग अच्छे पॉइंट्स बता रहे हो, बट द फैक्ट इज जो पॉइंट आपने बताया उसको जस्टिफाई तो करो। वुमेन के होने से क्यों वो इंक्लूसिव होगी? क्योंकि वुमेन इज द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। सीधी सी बात है, वुमेन इज द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स इक्वली फेयर टू प्रमोट द वुमेन इन द आर्म फोर्सेस। यस, जैसे आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा है, एग्जांपल में डाल सकते हो तुम, लीडरशिप में डाल सकते हो। फोर्थ पॉइंट मान लो तुमने लीडरशिप का डाला कि वुमेन इज ऑल्सो हैंडलिंग द लीडरशिप रोल्स diligently and efficiently. For example, Sonali Mishra, Director General of RPF. Management skills are good as women inherently manage families. ये बेटा इसमें ही आ गया, इसमें ही आ गया। सोशल प्रोग्रेस एंड रोल मॉडल चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, बहुत बढ़िया, ये इसमें ही आ गया, जेंडर डाइवर्सिटी में ही आ गया। ग्राउंड लेवल नॉलेज, देखो इसको तुम ग्राउंड लेवल नॉलेज को जो शीना ने बताया है उसको तुम ऐसे कर सकते हो। 4 पॉइंट लिख लिया ना, पांचवा जो तुम लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट उसको तुम कर सकते हो ऑपरेशनल बेनिफिट्स।
वुमेन के आ जाने से ऑपरेशनल बेनिफिट्स भी है। जैसे इन्होंने बोला ग्राउंड लेवल नॉलेज है, उसको तुम कैसे लिखोगे कि वुमेन इज इक्वली या वुमेन इज मोर कैपेबल ऑफ डूइंग कन्वर्जेशंस विद वुमेन इन ऑन ग्राउंड लेवल। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो आपके होते हैं उसमें वुमेन इज बेटर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशंस। घर में घुस के इफ अ पर्टिकुलर आर्मी पर्सनल वांट्स टू टॉक विद अ फैमिली मेंबर, स्पेशली वुमेन, सर्च और रेस्क्यू में, तो वुमेन इज मोर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। घर की एक महिला बाहर किसी मर्द से इजीली बात थोड़ी कर पाएगी, उसके लिए तो वुमेन ही चाहिए। तो वो है वुमेन और सोसाइटी के लिए कौन सा बुक है, ले प्लीज बताओ। बुक पढ़ लोगे क्या इस पे, वुमेन और सोसाइटी पे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मिलिटेंट वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो चैलेंज भी है और एक बेनिफिट भी है कि मिलिटेंट्स वगैरह को टैकल वुमेन अच्छे से कर सकती हैं, सिचुएशनल समझ सकती हैं, एग्रेसिव नहीं होंगी। क्योंकि अभी क्या है, एग्रेसिवनेस से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, अभी स्मार्टनेस से। मिलिटेंट ही फीमेल हो सामने वाली तो इक्वली अपने साइड से भी है। गुड इन ट्रेनिंग चिल्ड्रन सिंस बर्थ, सिमिलरली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नीड वुमेन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वुमेन, इसमें तुम 6 पॉइंट डाल सकते हो कि वुमेन is experience in training the households, the training of the children, so she can be a better trainer। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों का यूज किया जा सकता है। वुमेन ट्रेन टू मैनेज बोथ इन वर्क प्लेस एंड डोमेस्टिक। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों को आप सबको अपने एक दूसरे के कमेंट दिख रहे हैं क्या? प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को एक दूसरे कमेंट दिख रहे हैं ना बेटा? ठीक है। दीक्षा ने बोला है ऑपरेशनल, बहुत बढ़िया। दीक्षा का ये एग्जांपल अच्छा है, ऑपरेशन सिंदूर। कौन सी दो महिला थी, याद है किसी को? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सीधे सीधे एग्जांपल तुम डाल सकते हो। मिलिट्री नर्सेस, बहुत अच्छा रोल है, बहुत वेरी गुड पॉइंट कि मिलिट्री नर्सेस का भी तो रोल होता है। वो भी तो एक आज का एग्जिस्टिंग रोल है जो अच्छे से प्ले हो रहा है, फ्यूचर की तो बात ही नहीं है। द प्रेजेंट रोल प्लेड बाय मिलिट्री नर्सेस इज वेरी वेल इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग एन आर्म फोर्सेस, इज इक्वल इंपॉर्टेंट। कॉम्बैट रोल में प्ले करना एंड बीइंग अ मिलिट्री नर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। प्रेस ब्रीफिंग वो जो हुई थी, वर्मिका सोफिया सबने बता दिया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डीरेडिकलाइजेशन में भी हेल्प कर सकती है, वो ट्रेनिंग वाले में ही आ जाएगा बेटा, या तो इमोशनल वाले में आ जाएगा या ट्रेनिंग वाले में आ जाएगा। चलो तुमको ये मतलब नीड्स पे तो तुम अच्छे से बता दोगे, बहुत बढ़िया। अब मान लो चैलेंजेस आ जाए। चैलेंजेस कि वुमेन इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे रोल प्ले करती है, इंटरनल सिक्योरिटी में वुमेन जो रोल प्ले करती है उसके चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन। एज सेबी की हेड तुषिकांता पांडे, वो इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं होगा। हाउएवर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, बट इंटरनल सिक्योरिटी को हम कोर साइंस में ले रहे हैं अभी। कैन वी ऐड साइंस बेस्ड फैक्ट्स? यस बिल्कुल, अगर फैक्ट है तो लिखो। पता नहीं साइंस बेस्ड फैक्ट कौन सा आप लिख सकते हो। चैलेंजेस बताओ अभी एक एक करके। इंडक्शन सेफ्टी इशू, सबसे पहले आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोला वो सेफ्टी में भी आप इंक्लूड कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो। अगर आप अलग से करो इंफ्रा में, तो इंफ्रा में क्या लिखोगे? आपने आर्ग्यूमेंट तो बता दिया, पैराग्राफ में 3 लाइन लिखनी पड़ेगी, तो मुझे बताओ कि इंफ्रा में आप और क्या लिखोगे, कि एग्जांपल दो। जैसे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स की कमी है इंफ्रा में, आपके नर्सिंग होम्स नहीं होते, क्रैश फैसिलिटी की दिक्कत है, नर्सिंग होम्स क्रैश फैसिलिटी है ना, वुमेन रिलेटेड जो इंफ्रा होता है आपका उसकी कमी होती है, बीच में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके लिए इंफ्रा नहीं होता। सोशियोलॉजिकली मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, फिजियोलॉजिकली, अच्छा ठीक है, बट इसके लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए दीक्षा। आप अगर ये कह रहे हो कि मैन और वुमेन कंप्लीटली डिफरेंट है तो उसके लिए फैक्ट होना चाहिए, क्यों है डिफरेंट। बायोलॉजिकल मेकअप डिफरेंट है, मेंटल मेकअप डिफरेंट है, सोशल मेकअप डिफरेंट है, ऐसे भी लिख सकते हो कि मैन एंड वुमेन बोथ आर डिफरेंट, बट वो डिफरेंट चैलेंज कैसे वो आपको बताना है। स्टीरियोटाइप्स इन पार्टिसिपेशन, बहुत बढ़िया। स्टीरियोटाइप्स कैसे? A male armed personnel will be not ready to have a female leader.
ग्लास सीलिंग, बहुत बढ़िया, ग्लास सीलिंग होती है। वुमेन हरेसमेंट, सेफ्टी में आ गया। सेफ्टी में तो आप वुमेन हरासमेंट भी कर सकते हो, पोस्ट प्रेगनेंसी रिडक्शन की भी बात कर सकते हो, बहुत बढ़िया। भारत प्रेजेंस ऑफ ग्लास सीलिंग बताया बेटा। वर्किंग इन रफ एंड टेरेन एरिया, यस, रफ एंड टेरेन एरिया में काम करने के लिए जो सेफ्टी इश्यूज है वो भी आ जाते हैं। फिर लिमिटेशंस ड्यू टू वर्क लाइफ बैलेंस, नहीं गरिमा, उसको आप लिख सकते हो ट्रिपल बर्डन। ट्रिपल बर्डन कि वुमेन जो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, भले ही वो पुलिस में हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्ड लिख लेना एक बार जरूर, ऐसा में कोई भी अगर वुमेन हो उसको घर जाके बच्चे पालने ही पड़ेंगे, घर का काम करना ही पड़ेगा, मर्द तो वैसे भी नहीं कर। सो वुमेन इज ऑलरेडी हैविंग अ ट्रिपल बर्डन। मोर वल्नरेबल इमोशनली, शिवांश ने कहा मोर वल्नरेबल इमोशनली, इसको बेटा जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, लेकिन वुमेन कैसे वल्नरेबल है इमोशनली? अभी तो आपने कहा, देखो दिक्कत हो गई ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अभी तो आपने बेनिफिट्स में बोला कि वुमेन सोशल इंटेलिजेंट है इमोशनली, आप कह रहे हो इमोशनली वल्नरेबल है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करने। वर्क लाइफ बैलेंस फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स इन आर्मी पैरामिलिट्री, बहुत अच्छा, ये आप लिख सकते हो, इसमें इंफ्रा में कर सकते हो या सेफ्टी में अलग से पॉइंट बना सकते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस की भी दिक्कत होती है, ठीक है। फैमिली डिफिकल्टीज बेटा ट्रिपल बर्डन में ही आ गया। इंटर ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑन डिफिकल्ट टेरेन, लिमिट ऑपरेशनल कैपेसिटी और डिफिकल्ट टेरेन, बहुत बढ़िया। और आप लोग को कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा? ऑनलाइन वाले इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। इंफ्रा में सैनिक स्कूल्स की बात कर सकते हो। इन नंबर ऑफ सैनिक स्कूल्स इज वेरी लेस स्पेशली फॉर वुमेन। जो हाँ, क्या चीज? एनडीए, हाँ, ट्रेनिंग करिकुलम इन एनडीए एंड आईएनए इज सुटेबल फॉर वुमेन, उसको भी अपडेट करने की जरूरत है। परमानेंट कमीशन में भी दिक्कत है। लो लेवल डिप्लॉयमेंट इश्यूज, अंडर रिप्रेजेंटेशन लीडरशिप, ठीक है, चलो बहुत हो गया बहुत हो गया। वुमेन रेजिमेंट्स इन आर्मी, हाँ, ये सोल्यूशन के तौर पे बता सकते हो। रानी लक्ष्मी रेजिमेंट पता है ना? लक्ष्मी बाई, क्यों रानी लक्ष्मी रेजिमेंट कौन सा था? चलो ठीक है, अगर तुमने चैलेंजेस बता दिए तो फटाफट अब सोल्यूशन बता दो मुझे। अब तुम, अगर अभी किसी बच्चे ने पूछा कि सर पैराग्राफ में शिफ्ट कैसे करना है, बस ऐसे ही करना है। फर्स्टली सेकंडली, द फर्स्ट चैलेंज इज दैट, द सेकंड चैलेंज इज दैट, द फर्दर मोर चैलेंज इज दैट, द एडिशनल चैलेंज इज दैट, one of the more challenges is that subsequently the challenge further rises is that। ऐसे ही तुम स्विच वर्ड करके पैराग्राफ में लिखोगे। एग्जैक्टली पैराग्राफ में कैसे लिखना है वो तुम लाइन बनाते हुए लिखते हुए चलो और लिख लोगे आंसर। अभी इस क्लास के बाद तुम्हें मैं टेस्ट देने वाला हूं, उस टेस्ट में तुम्हें पैराग्राफ में फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, लिख लोगे। चलो, सोल्यूशन में मुझे बताया सबसे पहले आदेश प्रीत ने, मॉल लीडर्स इन आर्म फोर्सेस। मॉल लीडर, लीडरशिप रोल, जिसको तुम कहते हो कि रोल मॉडल प्रमोट करने पड़ेंगे। क्या प्रमोट करने पड़ेंगे? लीड बाय एग्जाम्पल। और इसमें तुम फिर वो जितने भी लीडर्स का नाम है तुम इसमें और दे सकते हो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, आप सीट्स की भी बात कर सकते हो, तो उसको रिक्रूटमेंट बोलो। सब हेडिंग क्या डालोगे? ये पैराग्राफ में तो सब हेडिंग डालने की जरूरत नहीं होती, उसमें तो सीधे कंटिन्यू करो। द अनदर सोल्यूशन, द सेकंड सोल्यूशन। अगर लॉन्ग टाइप लिख रहे हो तो सब हेडिंग क्या डालोगे? क्या डालोगे? रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट में क्या लिखोगे कि वुमेन के लिए सीट्स, वुमेन के लिए सैनिक स्कूल्स, वुमेन के लिए रिक्रूटमेंट फेयर होना चाहिए। वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया गरिमा, गरिमा के पास कीवर्ड अच्छे हैं। वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल में पहले ये बताओ वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या एग्जाम्पल है? वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं? वेंडिंग मशीन का, बहुत बढ़िया, वेंडिंग मशीन का एक एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। और आर्टिलरी, वी कैन यूज मॉडर्न वीपन्स एज वेल, इसमें मसल मास कम लगे, और ऐसा हो रहा है वैसे भी आजकल। जेंडर टॉयलेट्स या जेंडर न्यूट्रल या वुमेन सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन सेंसिटिव टॉयलेट्स क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन में हो, लिख सकते हो, बना सकते हो पैराग्राफ इतने सारे कीवर्ड में। तो
कोई दिक्कत ही नहीं है। पोस्ट प्रेगनेंसी केयर बहुत बढ़िया। नर्सिंग वंस अभी तो बताया मैंने, कैसी फैसिलिटी, नर्सिंग फैसिलिटीज, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे बताओ, 3 हो गया, लीडरशिप, रिक्रूटमेंट, वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ क्या हुआ, फोर्थ सोल्यूशन, और क्या क्या लिखा है किसी ने? रोल मॉडल। रोल मॉडल बेटा लीडरशिप में आ गया। प्री एंड पोस्ट नेटल केयर आपका वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। मेडिकल इंश्योरेंस वाला भी हो गया। पोर्टल्स फॉर वुमेन, सपोर्ट एंड इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी, ये हो सकता है। सोसाइटल सपोर्ट, सोसाइटल सपोर्ट, सोसाइटल सपोर्ट कैसे कि ग्राउंड लेवल कैंपेन्स शुड बी स्टार्टेड टू प्रमोट वुमेन्स रोल इन वेरियस जॉब्स, इंटरनल सिक्योरिटी, या ग्राउंड लेवल sensitization should be done among the families, especially rural families, to make sure that women's participation in labor force is more. ठीक है, वुमेन इंजीनियर ज्यादा होंगे, स्टैम की भी बात कर सकते हो कि वुमेन इंजीनियर, वुमेन अगर साइंटिस्ट ज्यादा होंगे, वुमेन डॉक्टर ज्यादा होंगी तो मिलिट्री में रोल और बढ़ जाएगा उनका। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया तुषार। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, GRM, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। व्हाट इज ग्रीवेंस? शिकायतों का निपटारा करने के लिए यू शुड हैव पोर्टल्स, यू शुड हैव विंडोज वेयर वुमेन कैन कंप्लेन रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेज लेवल, ये तुम रिक्रूटमेंट में कर सकते हो। स्पेशल लीव ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें कर सकते हो। बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया वैभव, शिवांश, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? 60 लोग ऑनलाइन हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं? कुछ भी लिखो, लिखो यार। देखो सब लोग सीखने से ही सीखेंगे। अब एक बात सोचो, इतने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इतने बच्चे पॉइंट्स बता रहे हैं, कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। आप लोग खुद बैठ के कहीं पढ़ोगे ना किसी जगह पीडीएफ में, तो भी इतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे अच्छे। बेटर इंसेंटिव्स फॉर सेकंड जेंडर, सेकंड जेंडर नहीं लिखते, सेकंड जेंडर नहीं लिखते। सेकंड जेंडर मतलब तुम फर्स्ट क्या मेल को बोल रहे हो? डोंट यूज दिस वर्ड सेकंड जेंडर पार्टिसिपेशन। तो फर्स्ट कौन हुआ फिर? फर्स्ट सेकंड में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे वर्ड्स अवॉइड करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज ऑलरेडी सेंसिटिव फॉर दैट। तुम्हारी फीमेल अगर वो रही सीनियर और तुमने अगर ये सब रिपोर्ट्स में लिखा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए वो टर्म्स थोड़े ढंग से इस्तेमाल करो। सपोर्टिंग थ्रू एजुकेशन, ठीक है। प्रमोशन ऑफ वुमेन रिलेटेड डीपीएसपी आइडियल्स इन द फील्ड, ठीक है, वो तुम पॉलिटिक्स में डाल सकते हो। समझ में आ गया? अब चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या है भैया? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट? क्या कंक्लूजन आप लिख सकते हो? अगर वुमेन और इंटरनल सिक्योरिटी पे नीड्स हमने पढ़े, बेनिफिट्स हमने पढ़े, चैलेंजेस हमने पढ़े, सॉल्यूशन हमने पढ़े, व्हाट इज द कंक्लूजन? 3 लाइन का कंक्लूजन बना के दो मुझे, बहुत अच्छा सा। कंक्लूजन स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले कंक्लूजन आप 10 concludingly, henceforth, therefore, इनसे भी कर सकते हो। क्या बोलोगे बताओ? एलिट्रेशंस का यूज कर सकते हो। देयर शुड बी कमिटमेंट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन among the institutions and structures to promote women at the highest level. There should be commitment, coordination and cooperation among all the institutions and structures to promote women at the highest level. And finally we can say that women participation is not only symbolic but transformative. बहुत बढ़िया आदेशप्रीत, ये भी अच्छा कंक्लूजन है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज नॉट ओनली सिंबॉलिक बट ट्रांसफॉर्मेटिव। वुमेन बिलोंग इन ऑल प्लेसेस वेयर डिसीजंस आर बीइंग मेड। बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छा कोट है रूथ बैडर का। सुपर पॉजिटिव। रिफॉर्म्स एंड वी स्टिल हैव टू वर्क मोर अपॉन द सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी टू स्ट्रेंथन अवर नेशन। बहुत बढ़िया गौरव। प्रिपेयर, प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट माइंड मैप फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी, ये भी अच्छा अलिट्रेशन है। प्रिपेयर, प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। Thus, women have an immense contribution in various fields, and slowly we are moving forward towards women participation in the vision of विकसित भारत। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है, कितने अच्छे अच्छे कमेंट बता रहे हैं बच्चे। विकसित भारत का यूज करो कि 10 women have a core role in the विकसित भारत of 2047. Women have become essential to modern internal security from traditional role to frontline position in law enforcement, intelligence and peacekeeping. बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो, ये तो सबने अच्छे अच्छे कंक्लूजन दे दिए। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छी है, मैंने इसलिए फीस ज्यादा रखी है। आप लोग सब सोचे होंगे कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो हमारी फीस है, किसी ने तो 200-200 रुपए के कोर्स निकाले हैं,
बट आई बिलीव इन माई क्वालिटी. आई ऑल्सो फील कि तुम लोग को भी नजर आ गया होगा कि वॉट इज द क्वालिटी ऑफ द क्लास. तुम लोग को लगा कि हम उन क्लासेस में इन क्लासेस में फर्क है, जो कीवर्ड जो चीजें हमें मिल रही है वो नहीं मिलेंगी. तो ओपन डिस्कशन हो रहा है, वो सब बाकी टीचर तुमको बोलता जाएंगे अपना, तुम्हारी सुनने का कोई नहीं. स्पून फीडिंग और तुम्हारी सुनने के लिए कोई नहीं है. चलो अब जो करंट का टॉपिक बन रहा है, अब जो निकल के आ रहा है, स्टैटिक सारे डिस्कस हो गए बेटा, स्टैटिक सारे डिस्कस हो गए. सबका साथ सबका विकास, बहुत बढ़िया. अब जो पहला टॉपिक निकल के आ रहा है करंट अफेयर, स्टैटिक सारे हमने डिस्कस कर लिए. करंट में जो तुम्हारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है, वैसे करंट में जो टॉपिक है वुमेन इन आर्म फोर्सेस था, बट वो ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है. उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस करने एक्चुअली में. दूसरा जो पॉइंट निकल के आ रहा है, वुमेन एंड डिजिटल सेफ्टी. यस, करंट में जो आपका पॉइंट बनेगा वुमेन से रिलेटेड डिजिटल सेफ्टी, साइबर अटैक, साइबर सेफ्टी, कोई भी सवाल बन के आ सकता है. कैसे बनेगा? ऐसे में तो बन सकता है, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन डिजिटल इकोसिस्टम. वाइडर वर्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एंड वुमेन, वुमेन एंड टेक्नोलॉजी. बट डिजिटल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है, डिजिटल सेफ्टी की बात हो रही है कि इज द वुमेन सेफ इन टुडे डिजिटल इकोसिस्टम, या हाउ कैन बी वुमेन बी मेड मोर सेफ, या हाउ कैन द डिजिटल सेफ्टी बी मोर सेफर एंड इंक्लूसिव फॉर वुमेन. बेटा रुको रुको, पॉइंट्स बताना स्टार्ट मत करो बेटा, रुको. अभी पहले एक तो हो गया ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड ही हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में. Suggest solutions for increasing safety for women in cyberspace. Also present government schemes in this regard. या फिर critically examine the role of digital platforms in promoting women. बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं. डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, इन पे हम लोग बाद में काम करेंगे. अभी कंटेंट हम इकट्ठा कर रहे हैं. दीज आर टेल वर्ड्स, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, इवेल्युएट, एनालाइज. ठीक है, ये सब टेल वर्ड्स होते हैं, बाद में करेंगे. अभी पहले कंटेंट इकट्ठा करते हैं. चलो, अब वुमेन और अगर डिजिटल सेफ्टी की बात है, टॉपिक इज वुमेन एंड डिजिटल सेफ्टी, या कोर साइंस में ले लो, मैक्रो साइंस में तो वुमेन एंड टेक्नोलॉजी. सबसे पहली चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वुमेन को सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं डिजिटल इकोसिस्टम में. सबसे पहला चैलेंज क्या बताना चाहते हो आप? साइबर बुलिंग और डीप फेक दोनों अलग अलग चीजें आप मेंशन कर सकते हो. साइबर बुलिंग अगर आप मेंशन करो तो आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. एक दो लाइन और बोलो, कैसे साइबर बुलिंग कैसे चैलेंज है. पार्टिकुलरली वी हैव सीन दैट एडोल्शन मूवी सीरीज साइबर बुलिंग नहीं होती. साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि आप किसी वुमेन को डीएम में जाके मैसेज कर रहे हो, नंबर देगी क्या, दैट इज साइबर बुलिंग. नहीं, साइबर बुलिंग ट्रोलिंग अलग अलग है. ट्रोलिंग इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कलेक्टिवली एम के साथ होते हैं. बुलिंग इंडिविजुअल भी होती है, कलेक्टिव भी होती है, बट बुलिंग इज एम्ड एट अ पर्टिकुलर वुमेन, वुमेन की पर्सनैलिटी को अटैक करता है. ट्रोलिंग में वो वुमेन के इकोसिस्टम पे ही अटैक कर रहा है. जैसे एक्ट्रेस की ट्रोलिंग होती है, बट ग्राउंड लेवल पे वुमेन की साइबर बुलिंग होती है. ये तो मेरी पड़ोसी की लड़की ने फेसबुक आईडी बना ली, चल इसके चाचा को बताता हूँ, उसको मैसेज करता हूँ, अरे तू वही है ना, ये साइबर बुलिंग हो. ट्रोलिंग क्या, कमेंट्स में जाके तुम कर रहे हो कि ये देखो फ्लॉप एक्ट्रेस, ये देखो डिवोर्सी, दैट इज ट्रोलिंग, ट्रोल करना. तो बुलिंग, साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग आप एक साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. एग्जांपल बताओ ना. create messages and comments. Yes, the platforms are already prone and the platforms have safety loopholes so that
उसमें साइबर बुलिंग हो ही रही है। फेक आईडीज, यस, फेक आईडीज बनाई जा रही है। बाय कमेंटिंग फॉर देयर पर्सनल चॉइस फॉर देयर सर्जरीज, मतलब एक्ट्रेसेस वगैरह सर्जरी वगैरह करवा लेती है ना, उनकी नहीं, अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। मोर लाइबल टू फाइनेंशियल फ्रॉड, बेटा फाइनेंशियल फ्रॉड अब अलग पॉइंट है, साइबर बुलिंग अलग है। फाइनेंशियल जो तुम्हारे फ्रॉड हो रहे हैं वो अलग है, उसमें तुम लिख सकते हो कि फाइनेंशियल फ्रॉड में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट पहले इसकी बात कर लेते हैं। साइबर बुलिंग में फेक अकाउंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक। अगर तुमको ये लिखना है फाइनेंशियल फ्रॉड, दूसरा पैराग्राफ, तो फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या लिखोगे कि वुमेन के लिए चैलेंज कैसे है। फाइनेंशियल फ्रॉड में जनरल सॉल्यूशन मत दो, वुमेन के लिए, क्योंकि लिटरेसी रेट वुमेन की कम है। लिटरेसी रेट ऑफ डिजिटल लिटरेसी रेट, द फाइनेंशियल लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज ऑलरेडी लो, दोनों लिटरेसी रेट कम है, बस इस वजह से वुमेन के साथ ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। और वुमेन घर पे रहती है तो घर पे ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं, घर पे ही मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। ओवर प्राउडिंग ऑन फेक मस्क्युलिटी एंड डाउन रेटिंग फेमाइन कैरेक्टर्स, ये पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं भाई, चैट जीपीटी डाल दिया क्या किसी ने। डेटा इनसिक्योरिटी, इसको तुम कर सकते हो डेटा लीक्स में या डेटा स्पैम में, कैसे भी कर सकते हो। डेटा लीक्स का अलग पॉइंट बन जाता है। प्राइवेसी, बहुत बढ़िया, प्राइवेसी भी एक अच्छा एग्जांपल बन सकता है। प्राइवेसी का भी आप पॉइंट डाल सकते हो, प्राइवेसी भी एक अच्छा चैलेंज है। प्राइवेसी वुमेन की है ही नहीं, ठीक है। कैसे कैसे भाई प्राइवेसी नहीं है, जनरली वुमेन जो है वो देख रही है कि वुमेन खुद भी फेक आईडी बना रही है अपने लिए, वुमेन दो डोंट हैव द फ्रीडम टू मेक देयर ओन ओरिजिनल आईडीज। किस जस्टिफिकेशन, प्राइवेसी का, प्राइवेसी का तुम जस्टिफिकेशन आराम से डाल सकते हो कि जनरली देखा जा रहा है कि जो फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं पर्टिकुलरली वुमेन की, वो यूज करके डीप फेक बनाए जा रहे हैं और उसकी फोटोज, उनके कंटेंट को यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, प्राइवेसी है ना। सिंगल एक एक करके यार, ऑनलाइन वाले तो बड़े फास्ट है। लैक ऑफ डिजिटल, ऑनलाइन हरेसमेंट साइबर बुलिंग में ही आ गया। नो चैट जीपीटी सर मेरे हैं, ओके बेटा। सिंगल मदर और विडो वुमेन बिकम मोर वल्नरेबल टू डिजिटल अटैक्स। लैक, डीप फेक बताई दिया। मोबाइल बैक एंड फ्रंट कैमरा हैक्ड, हाँ ये बता सकते हो आप, मतलब ऐसे, बट ये बहुत थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा बेटा। डेटा प्राइवेसी अलग अलग चीज है, डेटा इज द कंपोनेंट ऑफ द प्राइवेसी, डेटा लीक भी प्राइवेसी का ही हनद है। प्राइवेसी ब्रॉड टर्म है, आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो। डिजिटल इलिटरेसी बता चुका हूं। टारगेटिंग मीम्स मेकिंग ऑन वुमेन सेंट्रिक वीडियोस, आप ये कह सकते हो कि इसकी जगह कि टारगेटेड अटैक्स ऑन फेमिनिस्ट्स, टारगेटेड अटैक्स ऑन फेमिनिस्ट्स, हाँ जैसे एंड्रयू, ये अच्छा नाम बोला आपने, ये एंड्रयू टेट जैसे लोग हैं, एंड्रयू टेट जो फेक मस्कुलिनिटी, मेनोस्फेयर को प्रमोट कर रहे हैं, इनका टर्म है मेनोस्फेयर, जैसे एटमोस्फेयर यू हैव, ट्रोपोस्फेयर, मेनोस्फेयर। फीमेल एथलीट्स फेस अनड्यू कंपैरिजन एंड बुलिंग, मतलब डिजिटल में हेट क्राइम, फोन हैकिंग, सोशल बैरियर्स, ये अच्छा पॉइंट है दीप्ति का। सोशल बैरियर्स, सोसाइटल टर्म अच्छा है, क्या है, सोशल बैरियर। सोशल बैरियर क्या है कि वुमेन इज रिलक्टेंट टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस थ्रू पुलिस और ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, they are more likely to suppress their complaints and grievances, ऐसे करके लिख सकते हो। सेक्सटोर्शन भी होता है, बिल्कुल, सेक्सटोर्शन भी एक एग्जांपल है। पॉलिटिक्स में ना, डिजिटल है, कहां जा रहा है, डिजिटल एक्सटोर्शन यूजिंग देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, अंडर रिप्रेजेंटेशन इन टेक्नोलॉजी। तो इसमें अंडर रिप्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी में जो आप लिख रहे हो, तो आप इसको ना इसमें लिख सकते हो, लिटरेसी में लिख सकते हो, डिजिटल डिवाइड में लिख सकते हो, यस। इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसिंग अगेंस्ट वुमेन स्टीरियोटाइपल माइंडसेट, बहुत बढ़िया, तो तुम अच्छे से लिख सकते हो इसमें। तो तुमने सबसे पहले तो बता दिया कि क्या क्या चैलेंजेस वुमेन फेस कर रही है, अब मुझे सॉल्यूशन बताओ, इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन
ऑफ एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ वुमेन इन डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल एरेना में कैसे वुमेन की सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहली चीज अगर आप बोलिए तो वो बोलिए रूल्स, रूल्स एंड, आप इसमें लेकिन लिखोगे क्या, इसमें आगे तो लिखना पड़ेगा ना। रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या, द पार्लियामेंट शुड इनेक्ट a specific and comprehensive digital safety law for women, या पार्लियामेंट या गवर्नमेंट शुड इनेक्ट stronger and comprehensive laws to ensure that women can register their grievances properly. Schemes you can write, but scheme is already a solution existing. You need a solution जो करना है। स्कीम, तो स्कीम का तो हेडलाइन लोगे कि स्कीम, स्कीम जो चल रही है वो ऑलरेडी एक सोल्यूशन है। तुम बताओगे आगे स्कीम्स के होते हुए भी क्या किया जा सकता है। ये तो अच्छे अच्छे पॉइंट बता दिए बच्चों ने यहाँ पे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड मैं देख लूं सबके पॉइंट। वोकेशनल ट्रेनिंग ठीक है, साइबर सेफ्टी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एक अच्छा पॉइंट है। ट्रेनिंग कैसे, अवेयरनेस कैंप्स, स्किल कैंप्स, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, साइबर सिक्योरिटी कैंप्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री का नाम ले सकते हो तुम, अगर पार्टिकुलरली कभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का नाम लोगे तो और पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे लॉज एंड रूल्स कौन लेके आए, पार्लियामेंट। ट्रेनिंग कौन करवाए, या तो ये बोलो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, या ये बोलो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बोलो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री का नाम सुन के और एग्जामिनर को लगेगा इस बच्चे को पता है कि कौन सा काम कौन कराता है। स्ट्रिक्ट लॉज बेटा रूल्स में ही आ गया, रिड्रेसल वाला भी रूल्स में आ गया। पार्टिस एआई बेस्ड चैटबॉट्स आपने लिख दिया अगर, तो उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे, कैसे यूज है। आप उसकी जगह लिख सकते हो एआई, चैटबॉट की जगह आप लिख सकते हो एआई, फिर चैटबॉट आगे लिखो, टैप टॉप हेडिंग डालो एआई। अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो लिखो द थर्ड सॉल्यूशन या द अनदर सॉल्यूशन इज यूजिंग एआई, फॉर एग्जांपल यूजिंग चैटबॉट्स, यूजिंग एआई पोर्टल्स टू रजिस्टर द ग्रीवेंसेस, टू रिकॉग्नाइज द प्राइवेसी वल्नरेबिलिटी। एआई वगैरह चेक कर लेते हैं ना किसकी वुमेन की कौन सी डीप फेक यूज हो रही है, टू ट्रैक द डीप फेक, टू ट्रैक द फाइनेंशियल फ्रॉड, एआई कैन आल्सो बी यूज्ड। वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन अकाउंट्स टू अवॉइड फेक अकाउंट्स, बहुत बढ़िया बेटा। अवेयरनेस के पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अवेयरनेस एक सब हेडिंग नहीं हो। आपने एक बोला भी किसी ने मेकिंग एम डिजिटली लिटरेट, तो वो ट्रेनिंग में ही आ जाएगा बेटा, ट्रेनिंग में डाल दो। डबल स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डबल, वो ठीक है, मतलब इस ये तो दोनों के लिए हो सकता है ना, वेग नहीं, ठीक है। मुझे वुमेन स्पेसिफिक बताओ, डिजिटल कम्युनिटी फॉर अफेक्टेड वॉइसेस, वी शुड टीच चिल्ड्रन बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, टीच डिजिटल एथिक्स इन स्कूल। डिजिटल एथिक्स बहुत अच्छी बात, ये अच्छा पॉइंट निकल के आया। किसने बताया ये बताया पंकज ने। डिजिटल एथिक्स, डिजिटल एथिक्स कैसे लिखोगे, अ प्रॉपर डिजिटल एथिक्स शुड बी प्रमोटेड ऑन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस लेवल, स्पेशली इन रूरल एरियाज, so that women and men can freely communicate and talk to each other on social media platforms, or say there should be a democratic or inclusive environment for women in online platforms। ऐसे लिख सकते हो डिजिटल एथिक्स। या इसमें वैल्यूज लिख सकते हो कि a proper digital ethics, a proper code of conduct in terms of digital ethics should be enacted in which the values of tolerance, love, respect, humanism should be promoted। लिख सकते हो। टाइम लिमिट, या टाइम लिमिट रेस्ट्रिक्ट करने में ऐसा थोड़ी है, किसी को अगर डीप फेक बनाना हो तो 2 मिनट में भी बना ही देगा। आप एक पॉइंट इसमें डाल सकते हो किसी में भी, लास्ट में जाके मुझे लगता है ये डाल सकते हो कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स पे यूसेज, प्लेटफॉर्म्स की सर्कुलेशन ऑफ मीडिया, एम्पावरमेंट, वेरी गुड। एज रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन, इन्होंने यही बोला, एज रेस्ट्रिक्शन वाला, टाइम लिमिटेशन वाला, ये आप कर सकते हो। टाइम लिमिटेशन के साथ एज रेस्ट्रिक्शन डाल दो, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो उन्होंने बताया, तीनों मिक्स करके डाल दो। क्या डालोगे, क्या डालोगे, रेस्ट्रिक्शंस करके डाल दो, रेस्ट्रिक्शन सब हेडिंग होगी रेस्ट्रिक्शन, उसमें लिखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन,
टाइम लिमिट्स, लेस एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, वुमेन सेंट्रिक्स, बहुत बढ़िया, हो सकता है वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी फीचर, ये भी हो सकता है। वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी फीचर्स जस्ट लाइक उबर, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। वुमेन में आज का तो सब कैब में एसओएस वाला आ गया, सब कैब में एसओएस सिस्टम्स हैं। वुमेन लाइन उबर में लाइव ट्रैकिंग है, रैपिडो में कॉल बैक आता है, यू गेट अ कॉल बैक व्हेन द राइड स्टॉप सडनली। सोशल मीडिया की अकाउंटेबिलिटी आप डिजिटल एथिक्स में डाल सकते हो या अलग से लिख सकते हो कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ाई जा सकती है। और इसमें द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वुड बी क्रूशियल। जब आप बोल रहे हो, देखो मिनिस्ट्रीज का यूज करो, डिपार्टमेंट्स का यूज करो, अपनी जीके की नॉलेज का यूज करो। आप लोग को मिनिस्ट्रीज के नाम तो पता ही, इतनी गवर्नमेंट स्कीम आपने पढ़ी आईबी के लिए, आप मेंशन करो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ ट्रेनिंग आनी चाहिए विद द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का नाम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डालो। क्लियर? चलो, बहुत सारे सोल्यूशन आप लोगों ने बता दिए हैं। किसी को दिक्कत है बेटा ऑनलाइन में? क्रिमिनल शुड बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, इस टाइम लिमिट अगेंस्ट फंडामेंटल राइट? नो, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो भी तो फंडामेंटल राइट्स में रेस्ट्रिक्शंस तो है ही, तुम्हारे ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन तो है ही। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स में? आर्टिकल आपके अगर मैं बात करूं 19 की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कौन कौन से फंडामेंटल राइट, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है? सिक्योरिटी, मॉरलिटी, इस रेस्ट्रिक्शन के नाम पे तो कर सकते हैं। नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल स्किल गैप, बहुत बढ़िया गरिमा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन बाईपास ट्रेडिशनल गेटकीपर्स, वेरी गुड सूरज। काउंसलिंग टू मैन वुमेन, सिद्धार्थ। जीआरएम, हाँ बेटा वो जीआरएम आपका इसमें आ जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन में, 19B, बहुत बढ़िया। सबने गिवन सिग्नेचर मैकेनिज्म, जीआरएम पूछ रहे हो ना, तो मेरे से पूछो ना गिवन सिग्नेचर मैकेनिज्म। सब खुल के पूछो यार, कोई यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है, खुल के पूछो, मुझसे पूछो, मुझे फीस दिया ना, बस मैं बताऊंगा। फास्ट ट्रैक ब्लॉकिंग ऑफ बुलिंग अकाउंट, लैक्स एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, क्या क्या लिखा है बच्चों ने यहाँ पे? लैक्स एक्सपोजर, ट्रेनिंग प्रोग्राम, नीड फॉर कैपेसिटी बिल्ड। यशोदा एआई क्या है? व्हाट इज यशोदा एआई? किस चीज के लेके? डिजिटल लिटरेसी के लिए यशोदा एआई। चलो लिख लो सब लोग यशोदा एआई, अच्छा है। चलो ठीक है, अभी यहां तक सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि इसमें कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए? अगर वुमेन और डिजिटल सेफ्टी की बात हो तो कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता है? 10, क्या कंक्लूजन लिखोगे? अच्छा सा कंक्लूजन बना के दो सब लोग। ऑनलाइन में वी हैव 61 स्टूडेंट्स, सब लोग, हर एक बच्चा जो नहीं लिखेगा उसको ऑनलाइन में से रिमूव कर दिया जाएगा। 3 मिनट 2 मिनट लो, कंक्लूजन बना के दो। तुम लोग भी बनाओ। कंक्लूजन बना के दो मुझे, अच्छा सा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या यूज कर सकते हो? डेटा, कोट यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी बता सकते हो, एलिट्रेशंस का यूज भी कर सकते हो, पॉजिटिव्स का भी कर सकते हो। बनाओ बनाओ बनाओ, सोल्यूशन बनाओ। आज चलो ये अच्छी बात है कि ऑनलाइन क्लास एकदम स्मूथली हो रही है। आप सब लोगों की बेटा मैं बात सुनता हूँ। आपने बोला लैपटॉप में नहीं चल रही, लैपटॉप में भी चल रही होगी। आपने बोला कि सर माइक कैमरा ऑन होते हैं, वो भी मैंने ऑफ करवा दिए सबके। बेटा क्लास जो है आपकी वो कितने बजे स्टार्ट हो गई थी? 9:20 पे स्टार्ट हो गई थी ना? 9:20 पे स्टार्ट हो गई थी, 5 मिनट ही तो लेट थे हम। कुछ बच्चे होते हैं ऑनलाइन 5 मिनट लेट में भी
अगर मैं आज टेस्ट लिखने के लिए दूंगा ना, तो जितने लोग बोलते हैं कि लेट है वो लिख के नहीं देंगे 10 दिन तक। सिर्फ यहाँ पे टीचर लेट आ जाता है 5 मिनट तो पागल हो जाते हैं, लेकिन मैं अगर टेस्ट दे दिया, जितने स्टूडेंट इनरोल्ड हैं ऑनलाइन सारे के सारे केवल 10% ही टेस्ट लिखेंगे। और मैं आज का टेस्ट तो दूंगा, आज जो टेस्ट मैं तुम्हें देने वाला हूँ ऐसे का लॉन्ग आंसर का, अगर कोई वो करेगा नहीं 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करेगा लेट क्लास स्टार्ट करने के लिए कभी भी। और इससे पता चल जाएगा कौन कितना सीरियस है। चलो कंक्लूजन अच्छे अच्छे आ गए हैं। क्या क्या कंक्लूजन है? सूरज ने बताया टेक्नोलॉजी ऑफर्स अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन बाईपास टू ट्रेडिशनल गेटकीपर। विजय ने बताया वेयर देयर इज अ वुमेन देयर इज अ मैजिक। मैजिक ठीक है बेटा, मतलब थोड़ा सा मैजिक एम्बिगस हो जाता है, ऐसे नहीं लिखना मैजिक वगैरह। वुमेन डिजिटल सेफ्टी कैन रिड्यूस, therefore women's digital safety will prove to be a bulwark for tech. Concludingly, digital strongly women participation shows the aim to सक्सेस डिजिटल इंडिया कैंपेन। बहुत बढ़िया, एक दूसरे कमेंट्स भी देखते रहो बेटा, सब अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। डिजिटल फ्रीडम इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इज मीनिंगलेस विदाउट डिजिटल सेफ्टी। ठीक है, डिजिटल सेफ्टी इज नॉट ए प्रिविलेज, इट्स अ फंडामेंटल राइट। Thus, the role of women in technology is vital, but also transformative. There is a robust system should be developed ensuring women's safety. ठीक है, सब अच्छा लिख रहे हैं। आप लोगों ने क्या क्या लिखा बताइए, बस बताइए, हो गया कंक्लूजन? कितना टाइम थोड़ी लगेगा। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलो सबने अच्छा लिख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वुमेन एंड स्पोर्ट। अभी क्या है ना कि बहुत सारे केसेस रिसेंटली ऐसे हुए हैं जिसमें तुमने देखा होगा फीमेल एथलीट्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, फीमेल एथलीट्स ने। और स्पोर्ट्स को लेकर वुमेन को ऐसे भी काफी ज्यादा देखना पड़ता है, जूझना पड़ता है। ओलंपिक्स भी में भी देखा गया। तो वुमेन और स्पोर्ट्स पे एक सवाल बन सकता है हमेशा की तरह। अब सवाल देखो किसी भी तरीके से आ सकता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओपन एंडेड, नीड्स बेनिफिट चैलेंजेस सॉल्यूशन कंक्लूजन, ताकि कोई भी सवाल किसी भी डायमेंशन में हम एड्रेस कर पाए। चैलेंज तो चैलेंज, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन। वुमेन एंड स्पोर्ट्स के लिए चलो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आयुष, अशोक, आनंद, सब लोग अच्छा कंक्लूजन दे रहे हो आप। नाउ द टॉपिक हैज चेंज्ड, वुमेन एंड स्पोर्ट। आप लोग इस पे मुझे इंट्रोडक्शन बना के दो, जल्दी बना के दो। इंट्रोडक्शन लिखोगे? गिव मी द इंट्रोडक्शन। लिख लिया सबने? बना दिया इंट्रोडक्शन बेटा? चलो, वुमेन द फर्स्ट कोच ऑफ लाइफ। क्या बात है पंकज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। वुमेन द फर्स्ट कोच ऑफ लाइफ, सबसे पहली ही जो कोच हमारी होती है वो माँ होती है। बहुत बढ़िया। वुमेन इन मेल डोमिनेटेड स्फीयर्स, मेडल्स नेवर हैव ए जेंडर, दे क्या लिखा हुआ है एक सेकंड, मेडल्स नेवर हैव ए जेंडर, दे ओनली नो टैलेंट एंड हार्ड वर्क। ठीक है। शी बिलीव्ड शी कुड एंड शी डिड। बहुत बढ़िया कमलेश।
अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ फिट बॉडी। बेटा वुमेन और स्पोर्ट्स का बना है, स्पोर्ट्स का नहीं, वुमेन एंड स्पोर्ट्स। गौरव ने जो पॉइंट लिखा है, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स इज अ पावरफुल ड्राइवर टू जेंडर इक्वालिटी, एक पॉइंट है, एक बेनिफिट है। इंट्रोडक्शन बताओ, इंट्रोडक्शन में आपको यूज करना है डेटा, डेटा नहीं है तो कोट, कोट जैसे उन्होंने बुलाया, कोट हो सकता है कोई और, किसी और का कोट आपको याद नहीं हो तो अपना बना लो एनोनिमस करके, शी बिलीव्ड शी कुड एंड शी डिड, एनोनिमस। या द वुमेन इज द फर्स्ट कोच ऑफ लाइफ, आपको याद नहीं किसी ने बोला तो लिख दो कोट और लिख दो एनोनिमस। क्या क्या वापस बोलो। हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक, वी कैन नॉट सक्सीड अंटिल हाफ ऑफ अस हेल्ड बैक, मतलब मेल की बात हो रही है ना, मेल पीछे हो जाए फीमेल आगे आ जाए, ठीक। फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ट बाय स्पोर्ट्स रिजल्ट इन हेल्दी लाइफ क्रूशियल फॉर वुमेन, ठीक है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्पोर्ट्स इज अ पावरफुल एरेना वेयर टैलेंट डिसिप्लिन एंड एम्बिशन शाइन्स। स्पोर्ट्स इज अ पावरफुल एरेना वेयर टैलेंट डिसिप्लिन एंड एम्बिशन शाइन्स। फॉर वुमेन स्पोर्ट्स कैन एम्पलीफाइज विजिबिलिटी इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। बस इतना 2-3 लाइन लिख के तुम स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली पैराग्राफ लिखना है क्या? यस। अगर आप लोग हेडिंग बना चाहते हो बना सकते हो। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया 3 लाइन का, आप ओपन एंडेड अगर क्वेश्चन है तो आप एक ऐसे में भी सब हेडिंग बना सकते हो, बट एक ही। लॉन्ग आंसर टाइप में तो सब हेडिंग आपको हर बुलेट पॉइंट में बनानी पड़ेगी। ऐसे में एक ही सब हेडिंग बता दो कि आप क्या बनाना चाहते हो, या फिर नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, नहीं आ रही तो सीधे स्टार्ट कर दो। कैसे स्टार्ट करोगे? सो द फर्स्ट बेनिफिट या फर्स्ट, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, देयर कैन बी मैनी नीड्स या देयर कैन बी मैनी बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग वुमेन इन स्पोर्ट्स। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन के बाद, और फिर लिख सकते हो फर्स्टली, फर्स्टली क्या बेनिफिट होगा, चलो बताओ, वुमेन का स्पोर्ट्स में इंक्लूड करने पे क्या बेनिफिट होगा? वुमेन इन स्पोर्ट्स द टॉर्च बीयरर्स ऑफ इक्वालिटी, बहुत बढ़िया बेटा। रेस ऑफ लाइफ विद वुमेन, ये तुम नोवेल की ही वो लग रहा है मुझे, किसी ने किताब का नाम रख दिया, अच्छी बात है। चलो मुझे बताओ एक एक करके बेनिफिट बताओ, बेनिफिट क्या क्या फायदे हैं वुमेन को स्पोर्ट्स में इंक्लूड करने से, सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स, क्या फायदे होंगे, व्हाई देयर इज अ नीड, बताओ भाई तुम लोग तो बोलो। ओवरऑल हेल्थ, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी कैसे आएगी? क्योंकि अगेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, जेंडर डाइवर्सिटी आएगी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को टैकल होगा। दूसरा जो तुम लिख सकते हो, रोल मॉडल, और रोल मॉडल में बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, पीटी उषा, मनु भाकर, मैरी कॉम, हाँ विनेश फोगाट, बहुत बढ़िया। सोशल इंपावरमेंट, बहुत बढ़िया, सोशल इंपावरमेंट, सोशल इंपावरमेंट। विशाल ने लिखा है इकोनॉमिक इंपावरमेंट, अनुष्का ने लिखा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टैलेंट। बेटा ये इंक्लूसिविटी में ही आ जाएगा कि बाय इंक्लूडिंग, बाय हैविंग इंक्लूसिविटी यू कैन डाइवर्सिफाई द अवेलेबल टैलेंट, एक टैलेंट पूल नया निकल के आ सकता है। कम्युनिटी बिल्डिंग, मल्टी डायमेंशनल इंपावरमेंट, ये सोशल इंपावरमेंट में लिख सकते हो कि अगर हम वुमेन को इंक्लूड करोगे तो कैसे इंपावरमेंट आएगा, बताओ सोसाइटी में। अवेयरनेस आएगी, विनेश फोगाट बिकेम एमएलए, बहुत बढ़िया एग्जांपल। सोशल इंपावरमेंट अपने आप आएगी। स्पोर्ट्स के बाद जो वुमेन प्रमोट होंगी, जो एम्पावर होंगी, उससे वो सोसाइटी के और स्फेयर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। उसका एग्जांपल है विनेश फोगाट, रिसेंटली एमएलए बनी।
हेल्थ बेनिफिट्स टू वुमेन, अब हेल्थ वाला पॉइंट आ सकता है। अब क्योंकि स्पोर्ट्स से हेल्थ तो आएगा ही ना, हमको सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। हेल्थ बेनिफिट वुमेन को कैसे, कि वुमेन के लिए जनरली हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द वुमेन आर एनेमिक, फिजिकली टाइम के साथ वीक हो जाती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी रहती है, तो स्पोर्ट्स में दे कैन बी मोर अवेयर ऑफ देयर बॉडीज, हेल्थ कॉन्शियस होंगी, डाइट्स को लेकर ध्यान देंगी। एसडीजी का अच्छा एग्जांपल दिया कुमार अमित ने, पॉलिटिकल एंड सोशल रिप्रेजेंटेशन, एसडीजी 5 और एसडीजी 3। कौन कौन से एसडीजी याद है? सारे एसडीजी भी याद कर सकते हो तुम, इंट्रोडक्शन भी एसडीजी से कर सकते हो, कंक्लूजन भी एसडीजी से कर सकते हो, अगर याद नहीं आ रहा तो। अगर तुमको डेटा कोट याद नहीं आ रहा तो स्टार्ट कर दो एसडीजी से। एसडीजी नंबर 3, एसडीजी नंबर 5 रिलेट्स टू द वुमेन्स एम्पावरमेंट इन दिस रिगार्ड, ये चीज है। कंक्लूजन भी कर सकते हो कि अगर हमने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो वी विल बी फुलफिलिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर दिस। सस्टेनेबल एसडीजी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आप यूज कर सकते हो आराम से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में। हेल्थ स्कीम इन हरियाणा 20 लाख, रेक्टिफाई सोशल कनोटेशंस, बहुत बढ़िया, ये तुम सोसाइटल वाले में ही डाल सकते हो। और पॉइंट बताओ, एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कंट्रीब्यूट टू सेक्स रेशियो, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अच्छा पॉइंट। फाइनेंशियल इंपावरमेंट, वैसे आप लोग पता है इसको ऐसे भी कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल इंपावरमेंट, सोशल इंपावरमेंट, फाइनेंशियल इंपावरमेंट, हेल्थ इंपावरमेंट, बट फिर ज्यादा पॉइंट आप जनरेट कर नहीं पाओगे, लेकिन तो इसलिए अलग से भी डालना चाहो तो कर सकते हो। फाइनेंशियल इंपावरमेंट कैसे होगा? स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, और आप दोनों तो बोल ही नहीं रहे हो पीछे से, आप बोलो। एडवर्टाइजमेंट में पैसा कमाएंगे, और कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। बिकेम असेट फ्रॉम लाइबिलिटी टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लिख सकते हो, बट थोड़ा संभल के, थोड़ा संभल के लिखनी है ये चीजें जिन्होंने लिखा है अभी असेट और लाइबिलिटी वाला। इंस्पायर्स यंग जनरेशन टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, रोल मॉडल में आ जाएगा बेटा, बहुत अच्छा है। इंस्पायर यंगर जनरेशन टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दे कैन मेक देयर ओन एकेडमिक्स, अशोक, मोर मेडल्स फॉर इंडिया। तो वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कैसे हुआ वुमेन का? तो उसको नेशनल एम्पावरमेंट में डाल दो, नेशनल एम्पावरमेंट। अगर तुम मेडल्स की बात कर रहे हो तो नेशनल एम्पावरमेंट की बात कर दो ना, कि मेडल्स, और नेशन से क्या फायदा? मेडल्स होंगी, और क्या फायदा है नेशन को? जल्दी बताओ वुमेन के स्पोर्ट्स होने से। हाँ, जो फाउंडिंग फादर्स का जो आइडिया था बी आर अम्बेडकर का, गांधी जी का, वो पूरा होगा। और गरिमा ने अच्छा लिखा, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगी, सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। हम अपने जो स्पोर्ट्स वुमेन है उनको बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए भेज सकते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने 2 फीमेल लीडर्स को लिया सॉफ्ट पावर के लिए। इंक्रीज सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, बहुत बढ़िया गौरव। आयुष कुमार, बेटर पिक्चर ऑफ इंडियन ग्लोबल स्टेज, बेटर पिक्चर की जगह डाल दो बेटर इमेज, ये सॉफ्ट पावर बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ जाएगी। बूस्ट टू टूरिज्म एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स से फायदा हो सकता है, मतलब ये कहना चाहता है कि वुमेन के स्पोर्ट्स ज्यादा लोग देखने आते हैं, ऐसा डेटा है कुछ? उल्टा मैंने तो देखा कि वुमेन की क्रिकेट में वुमेन को सैलरी कम मिल रही है। ये भी तो, ये तुम डाल सकते हो चैलेंजेस में कि वुमेन की सैलरी, वुमेन क्रिकेटर की सैलरी फीमेल क्रिकेटर से कम है, डिस्पाइट हैविंग सेम कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उनको देखने कम लोग आ रहे हैं। ऐसा जेंडर पे गैप का अच्छा एग्जांपल हो गया। स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंट वुमेन, देखो अगर आप ये लिख रहे हो हितेश, स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंट वुमेन, तो 4 लाइन का सेंटेंस नहीं होगा, अब आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा क्यों स्पोर्ट्स से वुमेन क्यों कॉन्फिडेंट होती हैं, क्यों होंगी कॉन्फिडेंट। हाँ, क्योंकि इतनी सारी इंपॉवरमेंट होगी तो वुमेन विल बी मोर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस एट अ हायर लेवल ऑफ देयर फैमिलीज, वर्कप्लेस एंड सोसाइटी। सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर, बहुत बढ़िया। विल रेज वॉइस ऑन सोशल इविल्स, सोशल इंपावरमेंट में ही आ जाता है वो, सोशल कंट्रीब्यूट करने पे। चलो ठीक, अब चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस बता दो मुझे, वुमेन के स्पोर्ट्स में आने से क्या क्या चैलेंजेस हैं? पॉवर्टी, पॉवर्टी हो सकता है, बट तुम जब बोल रहे हो पॉवर्टी तो पॉवर्टी को फिर जस्टिफाई भी करो कि पॉवर्टी वुमेन के लिए कैसे चैलेंज है, मेल के लिए वो इतना बड़ा चैलेंज क्यों नहीं?
तो कोई गरीब है तो वो तो अपने मेल लड़के को भी नहीं भेजेगा ना, गरीबी वुमेन पे क्यों ज्यादा इफेक्ट डालेगी। हाँ हाँ, ये लिख सकते हो आप कि वुमेन को वो ट्रेन करना ही नहीं चाहते, वुमेन को स्पोर्ट्स में डालना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पैसा जमा करना है डाउरी के लिए। सो पेरेंट्स प्रायोरिटाइज देयर सन्स, दे हैव सन मेटा प्रेफरेंस एज वेल। सन मेटा प्रेफरेंस पता है ना, they prefer their sons for education and other extracurricular activities rather than the women। लैक ऑफ इंफ्रा, इंफ्रा वाला पॉइंट तो कहीं भी डाल सकते हो, बताओ इंफ्रा में क्या कमी है। लेस नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, लेस नंबर ऑफ स्टेडियम्स, लेस नंबर ऑफ ट्रेनिंग वुमेन कोचेस, लेस नंबर ऑफ फीमेल कोचेस, और बताओ बताओ जल्दी, हैरेसमेंट इंफ्रा, इंफ्रा का बताओ इंफ्रा। वुमेन सेंट्रिक इक्विपमेंट्स, बहुत बढ़िया, वुमेन सेंट्रिक इक्विपमेंट्स, डबल बर्डन वो अलग आ जाएगा बेटा। ये जो वुमेन फेस हरासमेंट लिख रहे हो इसको तुम सेफ्टी में डाल सकते हो, सेफ्टी, सेफ्टी में हरेसमेंट डाल सकते हो। रिसेंट एलिगेशंस पॉलिटिशियंस पे लगे थे। लैक ऑफ स्कीम्स टू प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ स्कीम्स डाल सकते हो लास्ट में, पर तुम जब लैक ऑफ स्कीम्स लिख रहे हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि अभी कमी क्या है एग्जैक्टली। सिर्फ तुम ये लिख के नहीं छोड़ सकते लैक ऑफ स्कीम्स, कौन सी स्कीम है और उसमें कमी क्या है फिर ये बताओ। और नहीं याद आ रही इतना बता दो कि स्कीम्स lack implementation in ground level when it comes to the sports, or they often involve corruption and non transparency cases। लेस पे, जेंडर पे गैप आ सकता है, वही जो अपन ने अभी जस्ट बात की, वुमेन क्रिकेटर को फीमेल, वुमेन क्रिकेटर को मेल क्रिकेटर से कम पैसा मिल रहा है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये अच्छा पॉइंट है कि स्पोर्ट्स से हेल्थ बढ़ सकती है, बट हेल्थ न्यूट्रिशन थोड़ी बहुत होनी भी तो चाहिए। तो हेल्थ न्यूट्रिशन में तुम क्या डेटा यूज कर सकते हो बताओ, कैसे जस्टिफाई करोगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को। एनेमिक है, डब्ल्यूएचओ की क्या रिपोर्ट है, 57% वुमेन एनेमिक है। और एनेमिक्स के अलावा और भी बताओ ना, मैटरनिटी लीव्स, स्पोर्ट्स में मैटरनिटी लीव का इशू है। लैक ऑफ गुड नंबर ऑफ रोल मॉडल लिख सकते हो, लैक ऑफ लीडरशिप है, लैक ऑफ रोल मॉडल। ट्रेवल एंड मोबिलिटी इशू बेटा इंफ्रा में आ जाएगा। लैक ऑफ वुमेन लेड स्पोर्ट्स बजट, बहुत बढ़िया सूरज, सूरज जोशी, बहुत बढ़िया। लैक ऑफ वुमेन लेड स्पोर्ट्स बजट, इसको तुम कर सकते हो एक दूसरा पॉइंट डाल के कि लैक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकते हो कि वुमेन से रिलेटेड बजट नहीं है, वुमेन से रिलेटेड पैसा नहीं है, और जो भी बजट आता है वो ढंग से इंप्लीमेंट होता नहीं है। स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप्स की कमी होती है, स्पॉन्सरशिप्स नहीं होती वुमेन को। लो पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, सोशल हिंड्रेंस, बहुत बढ़िया। देयर इज लैक ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स वाला बेटा इसमें आ जाएगा इंफ्रा में। सोशल बाउंडेशंस, सोशल बाउंडेशन में तुम लिख सकते हो सोसाइटल चैलेंज, पैराग्राफ में तुम लिख सकते हो कि द सोशल चैलेंजेस आल्सो देयर, देयर इज द सोशल चैलेंजेस आल्सो एग्जिस्ट सच एज, क्या बता रहे हो तुम, रनिंग के टाइम पे दे अट्रैक्ट मेल गेज, रनिंग के टाइम पे देयर इज अ कंप्लेंट बाय वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन कि दे अट्रैक्ट अननेसेसरी मेल गेज, दे आर नॉट फोकसिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटी, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। सोशल बाउंडेशन, साइबर अब्यूज, लैक ऑफ वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज। तो पॉलिसी लेवल का चैलेंज डाल दो फिर, अगर तुम पॉलिसी बोल रहे हो तो पॉलिसी लेवल का बता दो। पॉलिसी में तुम्हारे फिर वही बजट वाला, रूल्स रेगुलेशन वाला कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन के लिए अलग से काम नहीं कर रही है, the Ministry of Sports is not prioritizing women। सॉल्यूशन में भी तुम उल्टा इसको डाल सकते हो कि मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स शुड डेडिकेट अ प्रॉपर डिवीजन या डिपार्टमेंट इन टेकिंग केयर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। हाँ, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया भी है, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन है, मेल है, तो लीडरशिप की भी कमी है। बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, बैडमिंटन वाला हो, फुटबॉल वाला हो, जितने भी लीडर्स हैं, क्या फीमेल कभी देखिए, कोई फीमेल नहीं है लीडर। इवन जो फीमेल क्रिकेट टीम है उसके कोच भी कौन है, मेल है या फीमेल है, मेल। कौन है, अमोल मजुमदार।
फीमेल के लिए कोच भी फीमेल नहीं ला सकते, तो पहली बात तो घर वाले भेजेंगे ही नहीं फिर तो। कन्वेंशनल थिंकिंग, ये सोसाइटल प्रॉब्लम में आ जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तुमने बता दिया चैलेंजेस। अब तुम बता दो मुझे फटाफट सॉल्यूशंस, और इसको थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। सॉल्यूशंस बता दो फटाफट। 8 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर यही पूछ ले कि हाउ वुमेन कैन बी प्रमोटेड इन स्पोर्ट्स, तो 8 के 8 पैराग्राफ सोल्यूशन के। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन ये आ रहा है कि सोल्यूशन बताओ, तो सीधे 8 पैराग्राफ सोल्यूशन के। अगर ये आ जाए कि वुमेन एंड स्पोर्ट्स ऐसे लिखो, तो उसमें 4 पैराग्राफ चैलेंज के, 2 पैराग्राफ बेनिफिट्स के और 2 सॉल्यूशन के। अगर ओपन एंडेड है, कुछ भी नहीं पूछा, बट अगर क्लियरली पूछ ले सॉल्यूशन बताओ, तो 8 सॉल्यूशन बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। लीडरशिप, पीटी उषा, पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है, बहुत बढ़िया। राज्यसभा एमपी भी है। दूसरा बताओ। हाँ, तेज बोलो यार। गवर्नमेंट स्कीम्स, क्या सोल्यूशन है? स्कीम्स में कैसे क्या किया जा सकता है बताओ। इंसेंटिफाइज किया जा सकता है, जेंडर बजटिंग की जा सकती है, सोशल ऑडिट की जा सकती है, वेज गैप कम कर सकते हैं, और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। वुमेन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आ जाए ना, 3 एक्ट याद रखो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, और कुछ भी डाल सकते हो तुम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बोल दो, या ईएसआईसी बोल दो, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला। खेलो इंडिया गेम्स, बहुत बढ़िया, खेलो इंडिया गेम्स को तुम डाल सकते हो यहाँ पे। वुमेन कोचेस, सपोर्ट बाय फैमिली एंड रिलेटिव्स, इक्वल पे। और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन बताओ यार, मजा नहीं आ रहा। लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो ना, चैलेंजेस जो बोले थे उसी को सॉल्यूशन में डाल रहे हो। करिकुलम इंक्लूजन, ये किया जा सकता है। जो सिलेबस है, जो करिकुलम है स्पोर्ट्स का इंक्लूड किया जा सकता है स्कूल्स में, स्कूल लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है। क्या बात है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप एक उसमें डाल सकते हो उसको ब्रैकेट में, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, होगे खराब। तो ऐसे डाल सकते हो। तो स्पोर्ट्स, ओवरऑल स्पोर्ट्स को ही प्रमोट नहीं किया जा रहा, स्पोर्ट्स की को सपोर्ट ही नहीं सोसाइटी की तरफ से, तो वुमेन को तो बिल्कुल नहीं है। फिर साइबर सेफ्टी मेजर, साइबर सेफ्टी मेजर स्पोर्ट्स में ठीक है, तो तुम ओवरऑल सेफ्टी का डाल दो ना। फिर सेफ्टी में तुम डाल दो, फिर क्या डाल सकते हो, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, साइबर सेफ्टी, डिजिटल सेफ्टी, स्पोर्ट्स सेफ्टी, और कौन कौन सेफ्टी हो सकती है, हॉस्टल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फीमेल कोचेस, और कौन कौन सेफ्टी, सेपरेट बजट, सेपरेट बजट वाला तुम स्कीम्स में डाल दो, सेपरेट बजट फॉर वुमेन, फाइनेंशियल हेल्प वाला भी उसमें डाल दो। शिवांश, स्टेट शुड सपोर्ट अपकमिंग वुमेन एथलीट्स फाइनेंशियली, जेंडर बजटिंग, सब एक जैसी तो थोड़ी लिख रहे हैं यार, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग भी लिखो। ग्राउंड फैसिलिटी, क्रैश फैसिलिटी, हेल्थ सपोर्ट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट पूल, या ये रिक्रूटमेंट में तुम डाल सकते हो कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो होगा टैलेंट पूल का। ठीक है, चलो बहुत सारी सोल्यूशन तुम बता सकते हो। अब मुझे बता दो कंक्लूजन क्या होगा, जल्दी जल्दी कंक्लूजन लिख लो आप लोग, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट सपोर्ट, आराम से कंक्लूजन बनाओ जल्दी, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वुमेन एंड अर्बन सेफ्टी, ये टॉपिक है तुम्हारा, बट कंक्लूजन बताओ वुमेन एंड स्पोर्ट्स का कंक्लूजन।
स्पोर्ट्स एम्पावर वुमेन एंड एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन। ये क्या लिख दिया सूरज? स्पोर्ट्स एम्पावर्स वुमेन एंड एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन। ठीक ठीक, ये तो 10 we can say that women participation is the cornerstone of both nation progress and societal progress. When a woman participation in sports, she laid a foundation of healthy society। ठीक है, और अच्छे अच्छे बताओ। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया सत्य। और सब लोग चैट में देखो एक दूसरे, बहुत अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इतने कंक्लूजन तो मैंने पीडीएफ में भी नहीं दिए, उससे अच्छे तुम लोग लिख रहे हो। वुमेन स्पोर्टिविटी एंड डिसिप्लिन ब्रिंग्स स्ट्रेंथ टू वुमेन एंड लेड डेवलपमेंट एंड ब्रेक्स स्टीरियोटाइपिज्म। स्पोर्ट शी इज नो जेंडर। क्या बल, बहुत बढ़िया। वुमेन शुड हैव, बट कोट तो मुझे अभी भी वो अच्छा लगा, वुमेन इज द फर्स्ट कोच ऑफ लाइफ। शायद पता नहीं किसने लिखा था, पवन ने लिखा था, कौन था, मुझे भी अच्छा लगा, उससे शुरुआत की जा सकती है। वुमेन इज द फर्स्ट कोच ऑफ लाइफ। चलो ठीक, कंक्लूजन जिन्होंने लिख दिया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अब दूसरा टॉपिक लिख लिया तो ठीक है। वुमेन एंड अर्बन सेफ्टी। हमेशा की तरह सबसे पहले बता दो अर्बन सेफ्टी की नीड क्यों है, वाई वी नीड टू प्रोवाइड अर्बन सेफ्टी टू वुमेन। जल्दी से जल्दी मुझे इसमें 8 पॉइंट बता दो। नीड क्या है अर्बन सेफ्टी की? केसेस बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो राइजिंग केसेस। कितने केस बढ़ रहे हैं भाई, बताओ जरा, कोई डेटा बताओ। 51 केसेस एवरी आवर, 86 रेप केसेस एवरी डे, एनसीआरबी रिपोर्ट। और 4.2% इंक्रीज इन सुसाइड केसेस, तो अर्बन सेफ्टी में आ जाएगा क्योंकि अर्बन एरियाज में ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा बताओ, दूसरी नीड क्या है, क्यों अर्बन सेफ्टी देनी है? यस, अगर सेफ्टी नहीं होगी तो इट नीड टू 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 इंक्रीज पार्टिसिपेशन, टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन। और क्या नीड है? दिल्ली रिगार्डेड एज रेप केसेस, सो नीड इज मस्ट। बेटा एकदम से नहीं बोला दिल्ली रिगार्डेड, ये इंट्रोडक्शन में तुम बोल सकते हो। मैक्सिमम केसेस ऑफ वुमेन हैरेसमेंट इन अर्बन एरिया। नीड बताओ, नीड कि क्यों नीड है, क्यों सेफ्टी देनी है। ये तो तुम वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन तुम बता रहे हो, ये तो तुम इसको और एक्सपेंड कर रहे हो। ये होता है, तुम्हें बताओ इसको रोके क्यों। नीड मतलब होता है कि वाई सेफ्टी शुड बी प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द ग्लोबल इमेज ऑफ इंडिया, टू स्टॉप हैम्परिंग द ग्लोबल इमेज ऑफ इंडिया। ये किसने बताया? ये बताया आयुष ने, बहुत बढ़िया। टू इंक्रीज द सॉफ्ट पावर या टू इंक्रीज द गुडविल, गुडविल, सॉफ्ट पावर, ग्लोबल इमेज बढ़ाने के लिए। फॉर बेटर पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, बहुत बढ़िया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने के लिए। अभी कितनी है वुमेन में? कल मैंने डॉक्यूमेंट में बताया था ना, आप लोगों को पढ़ा नहीं? इसका मतलब कितनी है वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? हाँ, पढ़ना, पीडीएफ कल मैंने दी थी आप सब लोगों को, आपने डेटा याद नहीं किया। चलो 41% सब लिख रहे हैं, शिवांश, शीना, आनंद। इंक्रीजिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया भारत। वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए कैसे? वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर अर्बन सेफ्टी होगी तो वुमेन ऑल स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाएगी और विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ हर कैपेबिलिटी। गर्ल चाइल्ड सेफ्टी, ठीक है। और क्यों होनी चाहिए? मुझे एक जल्दी जल्दी बता दो यार तुम लोग, और क्यों होनी चाहिए? तुम लोग बोल ही नहीं पा रहे हो। सोसाइटी स्टेबल रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये भी ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, ये भी ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा
सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी तो बाकी क्राइम्स भी घट जाएंगे, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर क्रिमिनल्स। अगर एक लॉ स्ट्रांग हो गया, मर्डर का अगर लॉ स्ट्रांग हो गया तो चोरी भी नहीं होती, क्योंकि फिर क्रिमिनल्स को लगता है कि ये लॉ स्ट्रांग है तो ये भी हो सकता है, तो इट विल एक्ट एज ए डेटरेंट फॉर अदर क्रिमिनल्स। फॉर इजी ट्रेवलिंग, ट्रेवल एंड मोबिलिटी बेटा अलग से लिख सकते हो तुम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग, गौरव स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग के लिए आप डाल सकते हो इसमें, आराम से बिल्कुल डाल सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सूरज, मैंने पहले भी कहा था इंटरनल सिक्योरिटी का पॉइंट कभी मत भूलना। इंटरनल सिक्योरिटी तुम सबसे पहले भी डाल सकते थे, लास्ट में भी डाल सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन के केसेस और वुमेन हेरेसमेंट के केसेस इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। अगर वुमेन सेफ नहीं है तो इंटरनल सिक्योरिटी भी सेफ नहीं होगी, ठीक है। अर्बन नक्सलिज्म का कैसे लिंक कर, रेडिकलाइजेशन में तुम कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस के स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ठीक। चलो ये तो नीड बता दी। अब नीड, अब तुम बताओ कि अर्बन सेफ्टी इंश्योर करने में चैलेंजेस क्या आते हैं सरकार को, सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस है, अर्बन सेफ्टी हो क्यों नहीं पा रही है, ये तो तुमने बता दी जरूरत क्या, बताओ क्यों नहीं पा रही है। हाँ, इम्प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इम्प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट। एग्जांपल आगे बताओ ना, इसके आगे आर्ग्यूमेंट तो बता दिया, रीजनिंग तो बताओ 3 लाइन का पैराग्राफ में, कैसे है लॉ एनफोर्समेंट इम्प्रॉपर, जल्दी। ब्यूरोक्रेसी, वुमेन पेट्रोलिंग नहीं है, पेट्रोलिंग टीम टाइम पे नहीं आ रही है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। कैसे लिखोगे कि the first challenge is that there is improper law and order implementation. For example, police is reluctant to register FIRs in the social crimes. Also, there is lack of activity, there is lack of response from the law and order machinery in cases of rural areas, in cases of illiterate women. चलो, डिले इन जुडिशरी, सिद्धार्थ बहुत बढ़िया, जुडिशरी का भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको तुम कह सकते हो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। ये क्रिमिनल, हाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में हो गया कि जुडिशरी नहीं है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, केसेस का निपटारा नहीं हो रहा, तो क्रिमिनल्स को और पावर मिल रही है। लैक ऑफ एडुकेट बजट, ये भी है, बजट की भी दिक्कत है, गवर्नमेंट के पास, पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, वुमेन कांस्टेबल्स नहीं है। वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन कैन बी ए सॉल्यूशन, चैलेंज बताओ, ये तो तुम सॉल्यूशन में डालो ना। लेस नंबर ऑफ वुमेन ऑफिशियल्स, लेस नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स, लेस नंबर ऑफ कांस्टेबल्स, ये ठीक है, और बताओ। एक सेकेंड, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप रोल, शिवांश तो एक ही पॉइंट बता रहा है, लीडरशिप रोल की कमी है, तो वुमेन अपने आप ही सेफ्टी महसूस नहीं कर रही है, वुमेन में मॉरल करेज ही नहीं आ पा रहा है, लीडरशिप रोल नहीं है तो वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज नहीं बन पा रही है। देश में केवल 2 वुमेन चीफ मिनिस्टर है, तो वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज होने का जरूरी है कि ज्यादा वुमेन लीडर्स आए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर। जैसे वुमेन जजेस का नाम लिख दो तुम, जैसे जुडिशरी में भी वुमेन नहीं है ना। सोसाइटी थिंकिंग, लैक ऑफ लीगल नॉलेज, ये भी अच्छी बात है, इसमें तुम इलिटरेसी में डाल दो। कैसी इलिटरेसी, कैसी लिटरेसी, लीगल लिटरेसी की कमी है। Women is not aware about the fundamental rights, they are not aware about the PILs, नालसा वगैरह की स्कीम्स नहीं पता कैसे यूटिलाइज करते, आरटीआई फाइल करनी नहीं आ रही, PIL फाइल करनी नहीं आ रही। वुमेन ऑल्सो हेसिटेट टू फाइल FIRs, इलीगल यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, और क्या क्या लिख रहे हैं बच्चे, लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग, ये भी ठीक है, और सोशल बैरियर्स किस चीज में, हाँ ठीक है, ज्यादा खुल के नहीं आ पा रही, रिपोर्ट नहीं कर पा रही, हेसिस्टेंट रिपोर्ट दर्ज करने से, क्रिवेंस करने से, तो उससे भी सेफ्टी, क्योंकि रिपोर्ट नहीं आ पा रही, पता नहीं चलता कितने केसेस हो रहे हैं। एक स्टूडेंट है वो लिख रहे हैं कि जहां पे वुमेन सीएम है वहां पे भी फर्क नहीं है सेफ्टी में,
देखो वहां पे इसलिए फर्क नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हम लोग है ही माइनॉरिटी में। अगर 2 वुमेन सीएम भी कुछ कर लेती हैं तो नेशनल लेवल पे तो चैलेंज रहेगा ही ना। अगर वुमेन सीएम ज्यादा होंगी तो दे कैन टेल द पार्टीज कि हम ये पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। सीएम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्टीज, और पार्टी लेवल पे वुमेन नहीं है लीडर में। अगर किसी स्टेट की सीएम अपनी पार्टी को तो फॉलो करेगी, तो वही पॉलिसी लेके आएगी जो पार्टी बोलेगी। तो अगर वुमेन सीएम ज्यादा होंगे किसी पार्टी के पास तो पार्टी सुनेगी ना वुमेन सीएम की। बात तो यही आ गई कि वुमेन सीएम ही नहीं है ज्यादा। अगर वुमेन एमएलए ज्यादा होंगे तो सीएम को सुनना पड़ेगा कि नहीं। 2 वुमेन एमएलए बोलेंगे साहब हम तो ये ऑनलाइन वुमेन पेट्रोलिंग टीम बढ़ा दो, सुनेगा सीएम? एमएलए का सपोर्ट ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा एमएलए होना चाहिए। और बॉटम अप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, चैलेंज बताना है बेटा, चैलेंज बताना है सूरज। हाँ बॉटम अप कह सकते हैं कि टॉप, ये कह सकते हो तुम अगर तुमको कहना हो कि अभी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो टॉप टू बॉटम काम कर रहा है, बॉटम टू टॉप काम करना चाहिए। शिकायत का निपटारा ऊपर तक जाना चाहिए। टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए कि डिसीजंस लोअर लेवल पे लिए जाए। अभी पार्लियामेंट डिसीजन बनाती है, डिसीजंस इफ मेड ऑन द लोअर लेवल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या जिला लेवल पे, तो वो पॉलिसीज ज्यादा काम करेंगे। ग्राउंड लेवल सर, वो जो आपके गांधी जी की फिलोसफी है वो ग्राम राज्य वाली की, ग्राउंड लेवल पे विलेज विलेज एम्पावरमेंट। हाँ ये वेरी गुड पॉइंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करता है। 95% जो हमारी वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और इस वजह से जो वुमेन होती है वो ना तो सीनियर्स के खिलाफ कुछ बोल पाती है, नाइदर दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और ना ही वो सरकार के पास, सरकार ऑल्सो डोंट हैव एनी डेटा रिगार्डिंग हाउ मेनी वुमेन आर बीइंग एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज, तो कितनी सेफ्टी करनी कितनी नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग भी ठीक है। चलो चैलेंजेस हो गए, अब तुम मुझे बता दो सॉल्यूशंस, फटाफट सॉल्यूशंस बता दो, जल्दी 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 सॉल्यूशंस बता दो। वेरी गुड कोट, इंडिया लिव्स इन विलेजेस, गांधी जी का कोट है, इंडिया लिव्स इन विलेजेस। बता दो सॉल्यूशंस बता दो जल्दी जल्दी। वुमेन के लिए अर्बन सेफ्टी कैसे इंक्रीज की जाए? अवेयरनेस, लॉ इन्फोर्समेंट, क्या बोल रहे हैं आप लोग? वुमेन सेंसिटिव ट्रेनिंग हो गया, इसको लिख तो लोगे ना, आगे एक्सपेंड तो कर दोगे, इतना डिस्कशन कर लिया। वुमेन सेंसिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए कैसे? वुमेन एनजीओस बढ़ा के, वुमेन पुलिस ऑफिशियल्स बढ़ा के, वुमेन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस बढ़ा के, वुमेन सेंट्रिक ट्रेनिंग से करिकुलम ला के। और तीसरा बताओ, जुडिशरी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हो गया तुम्हारा। क्या 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 तेज बोलो। तो वो तुम्हारा हो गया सर्विलियंस, सर्विलियंस या मॉनिटरिंग, सर्विलियंस या फिर मॉनिटरिंग, या इंफ्रा तुम बोल सकते हो कि सीसीटीवीज हो, कैमराज हो, साइबर सिक्योरिटी सर्विलियंस हो, डिजिटल लिटरेसी भी आ सकता है। मोर वुमेन जजेस इन जुडिशरी, इंक्रीज ऑफ वुमेन लीडरशिप रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है इंफ्रा में बेटा कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, इंफ्रा तो सबको याद हो गया। इंफ्रा में कैसे, यही बताना पड़ेगा ना। जैसे वन स्टॉप सेंटर्स हो, वुमेन के लिए वन स्टॉप सेंटर हो, जहां पे वुमेन को एडवोकेट, वुमेन को पुलिस ऑफिशियल, वुमेन को ही वहां पे एनजीओ, सबका सपोर्ट एक जगह मिल जाए। ठीक है, हाँ रिक्रूटमेंट लेवल पे भी, इक्विपमेंट कैसे? ठीक ठीक, लास्ट माइल कनेक्टिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तो इसमें कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का नाम ले सकते हो ना तुम। हाँ अवेयरनेस बढ़ाया जा सकता है एनजीओ के द्वारा या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा रिगार्डिंग पीआईएल्स एंड नालसा। और बेटर प्रोटोकॉल, बेटर प्रोटोकॉल क्या होता है अशोक? बेटर प्रोटोकॉल इज नॉट अ गुड टर्म, बेटर प्रोटोकॉल की जगह और डिटेल्ड में लिखो थोड़ा बेटा। प्रमोटिंग सिविक सेंस, कमलेश बहुत अच्छा, सिविक सेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में होनी चाहिए एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन हो गया, सेपरेट बजट एलोकेशन हो गया। ठीक है,
अब एक कंक्लूजन दे दो, क्लास यहीं खत्म करते हैं। कंक्लूजन दे दो मुझे, वुमेन और अर्बन सेफ्टी में अच्छा सा कंक्लूजन दे दो। जेंडर वाला टॉपिक तुम्हारा यह हो जाएगा, फिर सोसाइटी के कल और टॉपिक्स पढ़ेंगे। कंक्लूजन दे दो। भारत लिख रहे हैं, इफ अ सोसाइटी इज ए बॉडी देन वुमेन आर इट्स वाइट ब्लड सेल्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट फीमेल्स फर्स्ट, सोसाइटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर बाय प्रोडक्ट ऑफ फीमेल सिक्योरिटी। ये अच्छा पॉइंट है सॉल्यूशन में, कोलैबोरेशन विद एजेंसीज ऑफ अदर नेशंस इन एनहांसिंग प्रोसेस। तो वो इंटरपोल का नाम सुना है तुमने, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल से या आईएलओ से, इनसे इंडिया के इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेट कर सकते हैं। सर आई डिड नॉट गेट द लिंक ऑफ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, यू विल गेट इट वेरी सून बेटा, यू विल गेट इट टुडे ओनली। कंक्लूजन जल्दी बताओ यार, तुम लोग ऑफलाइन वाले तो जल्दी बताते ही नहीं, ऑनलाइन वाले इतना जल्दी बता देते हैं, जल्दी बताओ। Thus, we can say that women's safety is the foremost thing to make the country forward to equitable society and Viksit Bharat 2047। बहुत अच्छे conclusions यहाँ पे दिए जा रहे हैं। Very good, आदेश प्रीत, दीपेश, दीक्षा। We are already collaborating like भारत पोल। हाँ, जैसे इंटरपोल के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं भारत पोल नाम के इंस्टीट्यूशंस बना के। अच्छा पॉइंट, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं 9:30 पे। क्लास 5-10 मिनट अगर लेट स्टार्ट हो तो बीपी मत बढ़ाया करो अपना, फिर तुम्हारी कॉपीज भी टाइम पे आनी चाहिए टेस्ट में। अभी जो पीडीएफ मैंने अपलोड की है उसके लास्ट में एक ऐसे और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो तुमको सॉल्व करके भेजने हैं। ऑनलाइन वालों को लिंक आ जाएगा एक ग्रुप का, उसमें आपको कॉपीज भेजनी है। ऑफलाइन वालों को वो लिख के अभी लाना है, अभी टाइम हो गया। जिसको लिखना है वो नीचे टेस्ट सेंटर में लिख सकता है, जो घर से लिखना चाहे वो घर से लिख सकता है। कल आप लोगों के वो 2 क्वेश्चन चेक हो जाएंगे। ठीक, चलिए कल मिलते हैं। अभी लिखोगे तो कल चेक होंगे। हाँ हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, उसके पीछे वाले पीडीएफ के लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, होंगे, देखे होंगे ना तुमने, लास्ट में क्वेश्चन है, कर लेना। कल सैटरडे है तो कल ऑफ है। यस, कल सैटरडे, कल ऑफ है बेटा। कल आप लोग टेस्ट लिख के भेजोगे, कल इवैल्यूएशन ही होगा पूरे दिन। ठीक, हाँ, ऑफ क्लास का है, तुम तो आके नीचे लिख सकते हो टेस्ट। तुम ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में ही चेक कराओगे, मेरे सामने मैं ही चेक करूंगा तुम्हारी कॉपी। ऑफलाइन में फेस टू फेस मैं ही कॉपी चेक करूंगा तुम लोगों की। कल तुम आके लिख सकते हो, बाकी बात बाद में, पहले क्लास एंड